जुड़ जाएं सभी साथी। जुड़ जाएं सभी साथी। जब तक नहीं जुड़ते, वीडियो आती है ना, मैं उस वीडियो को जब तक कोई नहीं जुड़ता है तब तक मैं होल्ड करे रखूंगी, लाइव को ऑन ही रहेगा ये। जब जुड़ जाएंगे कुछ लोग तब मैं अपनी बात को रखूंगी, जब तक आप लोग जुड़ जाएं। आज के मेरे जो लाइव का मुद्दा है वो सिर्फ थोड़ा सा जवाब देना है, बाकी तो और कुछ नहीं है। मैं किसी भी मसले में पड़ती नहीं हूँ, लोग ज़बरदस्ती मसले में मुझे डाल देते हैं। बाकी लोगों की अपनी मर्जी है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनको आगे फ्यूचर में करना है। ये उनकी अपनी जो है सोच है, अपने डिसीजन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी मैं अपने बारे में कुछ बात कहने आई थी कि काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है और कंट्रोवर्सी का मुद्दा वही है कि आपस में जो है गाली गलौज, आपस में रिएक्शन देना, एक दूसरे के लाइव पे उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना और जो है गंदे गंदे रिएक्शंस देना, वल्गैरिटी करना, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना। इन सब की बीच में ना जो शरीफ लोग हैं वो जो है पिसे जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और हम महिलाएं तो जो है, जो सॉफ्ट कॉर्नर राजू चौपाल, जय माता दी। जो महिलाएं थोड़ी सी सीधी सादी होती हैं, मासूम होती हैं, उनको ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है। ये यहाँ का जो है मुद्दा है। और जो राक्षसी रूप होते हैं, शैतानी रूप होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई हम ही डॉन है यहाँ के, हम ही सब कुछ है। तो ये धरती जो है सब तरह के इंसानों से बनी है, जो कि मैंने पोस्ट भी डाली थी अपनी, कि कुछ सच्चे लोग हैं, कुछ पक्के लोग हैं, कुछ कच्चे लोग हैं, तो कुछ लुच्चे लोग भी हैं यहाँ पर। तो सब तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों को देख के, भाल के, और जो सही लगते हैं उनके साथ बातचीत करो, और जो सही नहीं लगते हैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए जाना है। यही मुद्दा होता है दुनियादारी का, और तो कुछ होता नहीं है। बाकी कल की लाइव 2 दिन पहले मैंने, पता नहीं 2-4 दिन पहले मैंने एक लाइव डाली थी और अपना जो है जवाब मैंने दिया था। और जवाब मैंने इतना नहीं दिया था जितना उन्होंने जो है कल की लाइव में रिएक्शन दिया। क्यों तुमने मेरी लाइव देखी नहीं थी क्या अगले दिन या उसी दिन? अगर नहीं देखी थी, या तो जवाब उसी दिन देना था, अगले दिन देना था। ये इतने दिनों बाद जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता। और जवाब भी क्या दिया?
अगर मेरी लाइव को ध्यान से तुम सुनोगी, ये लाइव, ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं किसी का नाम छुपाती उपाती नहीं हूँ, मैं क्लियर नाम बोल रही हूँ कि जो शबनम और जो कल वासिफ ने जो कल गाली गलौज करा था, शबनम ने तो आलोचना करी थी, क्योंकि वो गाली लास्ट लिमिट पे ही देती है, लेकिन ये जो है, इसको, ये जो बैठा हुआ है उसके साथ में, इसको तो बगैर गाली के बात ही नहीं करनी आती है। उसकी उसकी चुदक्कड़, उसकी पदक्कड़, उसकी ये, उसका वो, उसका फलाना ढिमकाना। कभी किसी शरीफ आदमी के पास बैठा है, किसी सही इंसान के पास, किसी मर्यादित इंसान के पास, किसी संस्कारी इंसान के पास बैठा है? हैं? कोई बातचीत करने का कोई तरीका तुझे आता है? हैं? जरा सी बात हुई नहीं कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बेटी, तेरी फलाना, तू ये, तू फलाना, है? यही सब आता है क्या इसको? यही सब आता है तुझे? इसके अलावा भी तो कुछ आता होगा, दुनियादारी भी तो, कुछ 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 तो आता होगा, या सिर्फ टोटली एक ही मुद्दा आता है तुझे? लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, है? हर तरह की जो है क्वालिटी होनी चाहिए ना इंसान में, या एक ही क्वालिटी होनी चाहिए कि आ जा और जो है, ला मैं तुझे ये करूँ, ला मैं तुझे वो करूँ, बस यही क्वालिटी होती है? मेरी लाइफ को अगर ध्यान से सुना होता तो मैंने ये बोला था कि तुम लोग मेरी जो है तारीफ मत करो, लोगों को गलतफहमी हो रही है। मेरे मुद्दा मत उठाओ, लोगों को गलतफहमी हो रही है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि तुम लोग मुझे अपने पास बिठाना चाहते हो, अपने साथ बिठाना चाहते हो चैनल पे। लोगों को गलतफहमी हो रही है, मुझे गलतफहमी नहीं हो रही है। मैं तो जानती हूँ कि तुम कितना हेट करते हो मुझसे, मैं जानती हूँ। शुरू से ही तुम लोग मुझसे जो है सहानुभूति रख ही नहीं सकते हो। तुम लोग तो बहुत बहुत लंबे चौड़े हेटर्स हो। तुम लोग किसी को जो है गुड वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्रेशन तुम लोग नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारी झोली में भगवान ने अच्छी चीजें नहीं डाली हैं, गंदी चीजें डाली हैं। सारी दुनिया में तुम ये जो बांटते फिर रहे हो, ये सिर्फ गंदी गंदी चीजें बांटते, कभी तुमने कोई अच्छी चीज शेयर नहीं करी किसी के साथ। मैं ना तो तुमसे कल डरी थी, ना मैं आज डरती हूँ, ना ही कभी जीवन में डरूंगी, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हारे साथ कोई गाली गलौज, ना तुम्हारे धार्मिक, ना मैंने तुम्हारे मजहब पे कोई टिप्पणी करी, ना मैंने तुम्हें कोई गाली गलौज करा, और ना मैंने तुम्हारे बच्चों की कोई फोटो वोटो लगाई, और ना मैंने तुम्हारे बच्चों को कोई गाली दी। ठीक? तो मेरा डरना तो बनता ही नहीं है। और डरते डरते आदमी जब है ना, जब एक लिमिट होती है ना कि भी उस चीज से डरते हैं, लेकिन तुमने सारी सीमाएं पार कर रखी हैं, तो डरना कहाँ बनता है अभी? अभी डरना नहीं बनता। तुमने तो सारी सारी हदें पार कर रखी है, सब। माँ को गाली देना, उसके बच्चों को गाली देना, उसके परिवार को गाली देना, माँ की फोटो लगाना, बच्चों की फोटो लगाना, गंदी अश्लीलता, वो सब तो तुम लोग कर चुके हो हिंदू महिलाओं के साथ। और किस चीज की, मतलब और कोई कसर तो बाकी है नहीं कि तुमसे कोई उम्मीद की जाए कि हाय मैं डर जाऊं, ये रोक लेंगे। तुम सब कुछ पार कर चुके हो, सारी हदें पार कर चुके हो, तुम्हें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन इंसान अपने मेंटल पीस के लिए भी शांत होता है ना, कि हर वक्त गाली गलौज, हर वक्त ये तू मैं में पड़े रहने से इंसान की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इंसान अपने घर में ध्यान नहीं दे पाता है, इंसान अपने जो है और सोशल में टाइम नहीं दे पाता है। हर वक्त इसकी लाइव चेक करो, उसकी लाइव चेक करो, फलाना ये। क्यों? हमारे पास क्या यही काम है? और कोई काम नहीं है? हमने इतने लंबे चौड़े काम पकड़ रखे हैं, हम उन कामों को करेंगे पहले, या हम तुम्हारी जो है लाइवें सुनने बैठ जाएंगे, और वो भी एक थोड़ी, पता नहीं कितनी लाइवें होती हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। यही काम रह गया क्या मेरे पास? है? मैं अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए अलग हटी थी,
किसी से डर के, किसी से दब के, किसी के लड़ाई झगड़े में आके है फोटो लगा देगा, गाली दे देगा, या किसी ने मुझे गलत कह दिया तो उसके डर के मारे या शर्मिंदगी के मारे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी दिमागी शांति की वजह से चुप बैठी थी, लेकिन तुम लोग तो चुप बैठने ही नहीं देते हो। मेरे लाइव करने का मकसद ये था कि तुम लोग मेरा नाम मत लो, दूसरी जो पार्टी है वो गलत समझ रहे हैं, गलत फहमी में आ रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैठने वाली हूँ, या तुम लोग मुझे अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे लोग ये सोच रहे हैं, ना कि तुम लोग खुद ही सोच रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा था, है ना। मैं कोई हवा में नहीं उड़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक 50 साल की औरत हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कोई 16, 17, 18 या 20, 25 साल की औरत नहीं हूँ कि मैं अपने आप को सुंदर दिखूंगी, दिखाऊंगी, अपने आप को मानूंगी। जी नहीं, मैं एक सीनियर सिटीजन में आ चुकी हूँ। मैं एक महिला हूँ जिसके जवान बच्चे हो चुके हैं। मुझे मुझे हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये हवा में तो तुम लोग उड़ो, क्योंकि तुम्हारी जवानी है ना जो उबाल मार रही है, तुम पे संभाली नहीं जा रही है। तुम्हारी जवानी तुम पे संभाली नहीं जा रही है, जब तो तुम इतनी गंदगी बकते हो। जवानी की उम्र में लोग अपना करियर बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अपना करियर बनाते हैं, शादी करके अपना परिवार बसाते हैं, अपना घर बसाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तुम लोग जो है, कभी वो औरत पकड़ ली, कभी उसके बच्चे पकड़ लिए, कभी दूसरी औरत पकड़ ली, उसके बच्चे पकड़ लिए। यही काम करते हो तुम लोग, हैं। फिर कहते हैं दूसरे हमारे साथ ऐसे करते हैं तो हम उनके साथ ऐसे करते हैं। अरे तुम्हें कोई जवाब देने के लिए कोई बाध्य थोड़ी कर रखा है। कितनी बार लड़ाइयां बंद हुई हैं, पर तुम लोग शांत होने का नाम थोड़ी लेते हो। तुम्हें तो मजा आता है किसी की ये चुद्दम चुद्दा खेलने में। तुम्हें तो बहुत मजा आता है, बहुत। तुम्हें जो है शहद घुलता है तुम्हारे जुबानों में, इतनी गंदी गंदी गालियां देके। मैं डरती किसी के बाप से नहीं हूँ, आई बात समझ में। मैं सिर्फ अपनी दिमागी शांति की वजह से अलग हुई थी, अलग बैठी थी, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे जैसी ये जवानी वाली एनर्जी नहीं है, और ना तुम्हारे जैसी सोच है उसका बदला लूं, उसका बदला लूं, उसका बदला लूं। मैं वो काम नहीं करती हूँ। मेरे पास और भी काम है, अपना परिवार है, बच्चे हैं, उनको भी संभालना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, अपना सामाजिक काम भी देखना है, अपनी पार्टी के भी काम करने हैं। या तुम ही रह गए हो, तुम्हारे पीछे ही लगी रहूं मैं गाली गलौज देने में और खाने में। जरा सा मौका मिला नहीं, जरा सा मौका मिला नहीं कि अरे वो नेताओं की वो, अरे वो तो उसकी तो सी सबने करी है, उसकी तो फलाने ने करी। मुझे शर्म नहीं आती तुझे बोलते हुए, हैं। कभी तो टेप लगा लिया कर इस मुंह पे। कभी किसी किसी के लिए तो, किसी एक के लिए तो मर्यादा छोड़ दे। किसी एक के लिए भी नहीं। सब जो है उस पर नट पे चढ़ा रखी हैं, सबको गंदा बोलता है, कोई मौका नहीं छोड़ता। किसी के लिए गंदा बोलने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता। कभी तो अच्छा इंसान बन, कभी तो चुप रहे, कभी तो कोई पॉजिटिव एनर्जी दे, कोई अच्छी एनर्जी दे जो तेरी जुबान से निकले तो लोग सोचें कि हाँ भाई चल ये क्वालिटी भी है इसमें। गाली देता है तो क्या हो गया, ये वाली क्वालिटी भी है इसमें, इंसान अच्छा है। कभी ये तो सोचने का मौका दे किसी को। मौका ही नहीं दे रहा, हमेशा वही तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बेटी की, तेरे उसकी, तू तो उसकी ये, उसकी वो, उसकी फलाना ढिमकाना। ये मतलब क्या है ये। मतलब बात की गहराई ना समझ के बस एक डॉन बनना है कि भी हमने तो गाली देनी है, चाहे सामने आ जाए कोई भी, चाहे बेटी आ जाए, चाहे माँ आ जाए, चाहे चाची आ जाए, बहन आ जाए, ताई आ जाए, कोई आ जाए, गाली देनी है? कोई मर्यादा नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई 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 अंदर अंदर एक होता है ना कि आत्मा, आत्मा भी मतलब जागती नहीं है। किसी किसी मजहब को फॉलो नहीं करना, ना किसी धर्म को फॉलो करना, ना मजहब को फॉलो करना, किसी किसी चीज को फॉलो ही नहीं करना है। बस मैं सर्वोपरि, मैं डॉन, है ना।
कभी तो अच्छी एनर्जी ला अपने अंदर, अपनी जुबान पे कभी तो ला, कि और दूसरे भी देखें कि चल इसमें ये गंदी क्वालिटी है तो कुछ अच्छी क्वालिटी भी होगी, कुछ अच्छी क्वालिटी तो दिखा अपनी। कभी भी नहीं, हमेशा वही गंदी गालियां। किसी को नहीं छोड़ना, ना माँ को, ना बहन को, ना बेटी को, ना आंटी को, ना चाची ताई, किसी को नहीं है, सबको एक लाठी से हाँकना। पता है अपने लिए कितने कितने बुरे दिन पैदा कर रहा है, पता है ना? ये जो संसार है ना, इस संसार का नियम गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक। एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो, ये प्रकृति का नियम है। आप इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस वातावरण में आप जो दोगे वो आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा, कई गुना बढ़कर मिलेगा। तो तुम लोग अपने लिए क्या भविष्य तैयार कर रहे हो अपना? ये भविष्य तैयार कर रहे हो तुम अपना कि तुम्हें आगे जाके इससे भी ज्यादा कुछ गंदगी मिले? हम ना सही, कोई और ही सही, मतलब तुम्हें इससे ज्यादा कई गुना तुम्हारी कोई ऐसी करे, तुम अपना ये भविष्य बना रहे हो। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम अपने लिए जो है गड्ढे खोद रहे हो, हैं? अगले जन्म में कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, अगले जन्म में तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, तुम इस तरह की अपने अंदर चेतना पैदा कर रहे हो, अपने अंदर इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हो कि अगले जन्म में कोई तुमसे बदला लेने के लिए तुमसे भी सवा शेर पैदा होके आ जाए तुम्हारे ऊपर और तुम्हें इस तरह से टॉर्चर करे अगले जन्म में। इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हो तुम लोग। गिव एंड टेक है ये प्रकृति, इस प्रकृति को समझो। हो गया गाली गलौज, निकाल ली फ्रस्ट्रेशन, भड़ास निकाल ली। ये थोड़ी होता है कि जो सारा ही दिन लगे रहो, हैं, हर रोज ही लगे रहो, लगाओ पैनल दो गाली, लगाओ पैनल दो गाली। मैंने तुमसे क्या कह दिया था? यही तो कहा था कि भाई तुम जो है लोगों को गलत फहमी हो रही है, मेरा नाम मत लो। और वैसे भी वो कह रही ना शबनम की जो है इज्जत रास नहीं आती। वो तो शुक्र है कि मैंने ना लाइव मैं खाना बना रही थी, खाना बना के जैसे ही आई तो मैंने मोबाइल खोला तो लाइव आ रहा था सामने। मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन वो लाइव सामने मतलब अगर आप एक दो बार देखो तो वो सामने आपको सजेस्ट कर देता है। तो वो लाइव आ रहा था तो मैं देखने लगी, मैंने कहा देखूं, तो मैंने कहा बाप रे, तो मुझे बोल रही है? मतलब मैं कौन सा मुद्दा थी तुम्हारा कि तारीफ हजम नहीं होती? तुमने मेरी तारीफ करी कब है? तुमने मुझे माना ही कब है? डे वन से तो तुम जो है गंदगी बक रहे हो, हैं? कभी उस ग्रुप में थे जब गंदगी बकते थे तुम, अंकित के थ्रू गंदगी बकी जाती थी, फिर शबनम तुम गंदगी बकती थी मेरे को। ये वासिफ तो शुरू से ही बकता है। और अभी भी ये बुढ़िया पुड़िया बुढ़िया पुड़िया करके बोलता है ताकि लोगों को समझ ही ना आए कि किसको दे रहा है। पुड़िया 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 करके तो तू मुझे बोलता था। बंगाली पुड़िया तो मैंने ही बोली थी, तो वो पुड़िया करके तू लगातार तू बोले जा रहा है। कितने दिनों से, 10-15 दिन से, पता नहीं महीने भर से तू बोले ही जा रहा है। तूने रुका कब है तू मेरे लिए? कौन सी इज्जत दे दी, कौन सा सम्मान कर दिया जो कह रही है ना कि भाई इज्जत हजम नहीं होती? इज्जत दी कौन सी है तुम लोगों ने मुझे? है तुमने तो वो काम किया है जो कोई नहीं करता है, तुमने तो वो काम किया है जो कोई नहीं करता। जो एक जवान लड़की की तुमने जो फोटो वोटो इधर उधर करी है ना बना के, तुमने तो वो काम किया है जो कोई नहीं करता। इसे इज्जत देना कहते हैं? गंदगी बकने को, फोटो वायरल करने को इज्जत देना कहते हैं?
है, आज भी बुढ़िया पुड़िया करके गालियां देता है। इतने दिनों से बुढ़िया पुड़िया करके गाली दे रहा है, पुड़िया खा के, बुढ़िया है वो पुड़िया खा के। दे तो तू मुझे ही रहा है, किसी और को थोड़ी दे रहा है। किसका कमेंट आया था मैंने पढ़ा नहीं है, डिलीट भी हो जाते हैं अपने आप ही। कौन डिलीट कर रहा है इनको? सथा क्या है ये, कौन है? है हर हर महादेव चमकीला। तुमने कब इज्जत दे दी ये बताओ ना। इज्जत हजम नहीं होती, और तुम्हारी इज्जत लेके मैं करूंगी भी क्या? जिसकी उस माँ को इज्जत देकर तुम करोगे क्या जिसकी बेटी की इज्जत तुमने उछाल दी? उस माँ को लेकर करोगे क्या? इज्जत देकर क्या करोगे जिसकी बेटी की इज्जत उछाल दी तुमने? गुड आफ्टरनून, हर हर महादेव, राधे राधे, कैसे हो? तो मुझे तो यही था कि जो है इंसान लाइव नहीं आ रहा है, मतलब मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। एक लाइव अगर लगा के चली गई, इतनी तुमने गंदगी बकी, इतनी तुमने फोटो वायरल करी, अगर मैंने एक लाइव तुम्हें समझाने के तौर पे कर दी तो तुम मतलब वही बिटोड़े में से तुम्हारे उपले ही उपले निकलेंगे। नाली में से गंदी गंद निकलेगा। कभी तो इग्नोर कर दिया करो बातों को। तो मेरी बात को नहीं समझे थे कि मैं कह रही थी कि मेरा नाम मत लो? भाई लोगों को गलतफहमी हो रही है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मिल गई हूं, तो तुम मत लेते मेरा नाम। लेकिन ना जी, तुमने तो गाली देनी है, गालियां ही देनी है, गाली देनी है। गाली दे के बड़ा जो है तुम लोग जो है पाकिस्तान बन के भारत पे विजय पालोगे। बड़ा हिंदू धर्म पे विजय पालोगे तुम मुसलमान बन के। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। गाली देके कोई इंसान अच्छा नहीं बना। गाली देके हमेशा इंसान बकचोद ही बना है, गालीबाज ही बना है। उसको कभी इज्जत नहीं मिलती है, कभी इज्जत नहीं मिलती है। और कल तो कह रहा था ना वासिफ, और बुढ़िया बुढ़िया वो थी ना, वो थाने में मेरे पास वो आया था, मैंने कह दिया था, मैंने बोला वीडियो डालूंगी, ये गाली देती है वीडियो। तेरे को कौन सी गाली दी थी मैंने? तेरे को गाली दे कौन सी दी थी मैंने, जो तू मेरे महिला थाने वाली को जो है वीडियो भेज रहा था? वो सारी बता दी थी उसने मेरे को, ऐसे ऐसे बोल रहा था। रीना भी भेज रही थी, तू भी भेज रहा था, सारे ही भेज रहे थे, अंकित भी भेज रहा था। मना कर दी कि नहीं कर दी उसने? क्यों देखेगी तुम्हारी वो वीडियो? कंप्लेंट मैंने दी है, तुमने थोड़ी दी है। वो तो चलो मैंने ले ली वापस, वहां से तो महिला थाने से तो मैंने ले ली वापस। अब तो राष्ट्रीय महिला आयोग से चल रहा है केस, उससे बच लेना तुम लोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग का तुम्हें पता ही है कि जब तक केस मैं वापस नहीं लूंगी, जब तक वो खत्म नहीं होगा। महिला थाने से तो मैंने ले ली थी वापस, क्यों? मुझे पता था कि वो मैडम में जान नहीं है, वो मुसलमानों से डरने लगी थी वो मैडम। अब केस औरतों के हाथ में नहीं है, अब केस आदमियों के हाथ में है। और तुम यूं मत समझो कि जो है अगर तुम्हारे पास अभी कोई कॉल नहीं आ रहा है, तुम्हें पकड़ा नहीं जा रहा है, तो केस खत्म हो गया है। ये भारत का जो है ना मामला, ये बहुत स्लो चलता है, तो धीरे 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 काम होता है। और उस वक्त काम होगा जब तुम आराम से ठाट की नींद सो रहे होंगे, तुम्हें ये महसूस होगा ना कि भी हाँ कुछ नहीं होगा अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब तुम्हारा होगा, तुम सोच रहे हो ना कि भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, होगा। वेट एंड वॉच, चाहे 10 साल लगे।
पर होगा। एक माँ कभी हार नहीं मानेगी और तुम्हें जितनी गालियां देनी है ना तुम दे सकते हो, जितनी फोटो लगानी है, मेरी लगानी है, मेरी बेटी की लगानी है, लगाओ तुम। अब तो मैं और डालूंगी अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे अपनी बेटी की, लो वहां से और डालो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और डाल भी रखी है, ले लो स्क्रीनशॉट, लगवाओ दुबई में, लगवाओ दुबई में। अब तो मेरे पास सारे सबूत हैं कि कौन फेसबुक से लाया था और किसने जो है थंबनेल बनाए थे और किसने वायरल करी थी। एक सबूत दिखा देना जब मैंने अशोक को बोला हो कि इसकी बेटी को गाली दे या इसको गाली दे। एक सबूत, एक चैट, एक वॉइस। साथ बैठने से ना कोई वो नहीं होता, मुजरिम नहीं हो जाता। तुम्हारे अपनी लड़ाई झगड़े अपने आप निपटो। यूं थोड़ी है कि तुम्हारा जिससे मुद्दा होएगा तो मैं भी उससे दोस्ती छोड़ दूंगी या उससे उनके घर जाना छोड़ दूंगी। तुम्हारी अपनी लड़ाई है, अपने मुद्दे हैं, अपना निपटाओ। मेरे अपने कॉन्टेक्ट है, मैं बैठूंगी, खूब बैठूंगी। भाई हमारी तो जो है पाकिस्तान जावेद से लड़ाई हो रही थी, हम तो बैठेंगे ही। तू ये सब कह के बच लेगी? ओहो, ले आना, खुद भी आ जाना, वासिफ को अलग छोड़ देना, तू आ जाना, तेरा इलाज मैं बांध दूंगी फिर। क्योंकि तो मेरी आंखों में ना खटक रही है, जब से तूने थंबनेल बनाया ना मेरी आंखों में बहुत खटक रही है तू। और ये मत सोच लेना कि मैं आस्था से मिल गई हूं तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। आस्था जी से मैं नहीं मिल सकती हूँ कभी भी। कैसे मिल लूंगी? उन्होंने मेरी बेटी को गालियां दी है, कैसे मिल लूंगी? मैं नहीं मिल सकती उनसे कभी भी। कभी तो तेरे दिमाग में ये गलत फहमी हो मैं तो आस्था जी से मिल गई हूँ और वो बुलवा रही हैं। मेरे अपने शब्द हैं और मेरे अपने विचार हैं और मेरा अपना रिएक्शन है, मुझे कोई बहका नहीं सकता। हाँ जी करने से ना जो है कोई बहकता नहीं है। सबके पास अपना दिमाग है, अपने कॉन्टैक्ट है। और तेरे दिमाग में हो ना कि गालियां दिलवानी है, फोटो लगवानी है। अब वासिफ, वासिफ अब इसको इसको पेल, अब जरा इसको पेल, इसके ज्यादा जो है पर निकल रहे, इसके ज्यादा पर निकल रहे हैं, इसको पेल जरा। हैं तेरे पर तो एक दिन कटेंगे, तो चिंता ना कर। पर वो होता है ना कि मौका देना चाहिए इंसान को। तेरे अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी तेरे अंदर एनर्जी है ना गालियां बकने की या औरतों का शोषण करवाने की, जितनी गंदगी तेरे अंदर जो दिमाग में दिल में भरी हुई है ना, उसको तू निकाल ले, उसको तू निकाल और दिखा, जनता को दिखा कि एक औरत इतनी गंदी भी हो सकती है, एक औरत इतनी नीच भी हो सकती है कि वो अपने बगल में बिठाकर एक लड़के से हिंदू बेटियों का रेप करवा सकती है। एक ब्राह्मण महिला इतनी नीच गिरी हुई हो सकती है कि वो एक मुसलमान लड़के को अपने बगल में बिठा के ब्राह्मण महिला और उसकी बेटी का रेप करवा सकती है। हम तेरी नीचता देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो तूने उससे करवाई थी, दुबई वाले चैनल से। अब तू अपने चैनल से करवा। दुबई वाला खेल खेल मत खेलना। सॉरी डॉक्टर अंबिका मैडम, आपको बहुत गालियां दी क्योंकि इसने सिखाया था मुझे, सॉरी। हाँ मुझे यही सुनना था राफिया, मुझे तुमसे यही सुनना था, क्योंकि तुमने बहुत 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 गंद बका था जो मेरे दिमाग में अब तक चल रहा है, जो मैं अब तक भूल नहीं पाई हूँ। इसके कहने से दिया था, वासिफ के कहने से और शबनम के कहने से, मैं जानती हूँ। और मुझे तुम्हारी गवाही भी चाहिए, गवाही मुझे चाहिए वीडियो कॉल के जरिए, ठीक है? और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि तुमने ये इंटेंशनली नहीं किया, तुमने ये गलतफहमी में आके किया है। जो इंसान जानबूझ के गलती करता है ना, उसकी गलती माफ नहीं होती है। लेकिन जो इंसान गलतफहमी में गलती करता है ना, उसकी गलती को माफ किया जा सकता है। तुमने एक गलतफहमी के चलते कि मैंने फोटो लगवाई या मैंने तुम्हारी भांजी का कुछ फोटो वोटो किया, क्या किया, और
इन्होंने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया था। उस चक्कर में तुमने मुझे आके जो है गलत बोला था, तुम्हें लग रहा था कि मैं कसूरवार हूँ, वो गलत चलते तुमने किया था, लेकिन वो चीजें मैं ना भूल नहीं पा रही हूँ तुम्हारी भी। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सबसे बड़ी गवाह। ठीक है, छोटी सी 3 साल की भांजी के लिए किया। हाँ, तुम्हें लगा कि मैंने वो लगवाया है, लेकिन मेरा कोई रोल नहीं था उसमें, और मैं इस तरह की हरकतें नहीं करती हूँ। मैं इस तरह की हरकतें नहीं करती हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ जो कि महिलाओं और बच्चों के फेवर में बात करती हूँ, महिलाओं बच्चों के लिए काम करती हूँ। तो मैं बच्चों की फोटो नहीं लगवा सकती हूँ कहीं भी, या बच्चों को कभी गाली या अब्यूज नहीं करवा सकती हूँ। मैंने तो इसकी बेटी के लिए भी फोटो लगाने को मना किया था। मैं क्या बताऊं तुम्हें, पर क्या करें, इसके अंदर जहर इतना पल रहा है, जब कुछ नहीं बोल सकते। तो शबनम, तू जितना जहर तेरे अंदर है ना, मैं उतना जहर तेरे अंदर देखना चाहती हूँ। तू कर, इस मुसलमान लड़के को अपने बगल में बिठा के हिंदू महिलाओं को, ब्राह्मण बेटियों को, ब्राह्मण महिलाओं को गंदी से गंदी गालियां दिलवा, गंदी से गंदी गालियां। क्योंकि तेरी जो लाइव होते ना, जब मैं देख लेती हूँ तो मैं शुरू से ही रिकॉर्ड पे लगा देती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ। तू जितनी मर्जी कर ले, लेकिन नंबर तेरा आना है, एक ना एक दिन जरूर आना है। ऐसा नहीं है कि औरत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। भारत का कोई संविधान ये नहीं कहता, कोई कानून ये नहीं कहता कि अगर महिला अपराध करे तो वो बच जाएगी, अगर महिला कोई अपराध करे तो वो अपराध नहीं है। भारत का कानून ये नहीं कहता, अपराधी महिला हो या पुरुष हो, अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा बराबर मिलती है। ठीक है। और अब अपने चैनल पे बैठ के आज रात को 9 बजे जो है नेशनल टीवी पे ना लाइव डालना, और गंदी गंदी गालियां देना भी और दिलवाना भी उससे, अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बैठ के ना, जो तू मुंह फाड़ फाड़ के बोलती है ना, औरतों को गंदगी बकती है, ऐसे ही तू मेरे लिए भी बकना। शर्म नहीं आती तुझे? एक महिला होके महिला के लिए ऐसा, महिलाओं के लिए इस तरह की गंदगी बकती है, और वो भी एक मुसलमान लड़के का सहारा लेके। छी, छी है, छी है। और वो बोल रहा है वो तो उसकी चुदक्कड़, वो तो उसकी चुदक्कड़, वो तो फलाने की चुदक्कड़। तेरे घर में कितनी चुदक्कड़ है, मुझे ये तो बता दे, तेरे घर में कितनी चुदक्कड़ है? तेरे लिए तो सारी दुनिया चुदक्कड़ होगी, तेरे लिए तो वो माँ भी चुदक्कड़ होगी, वो बहनें भी चुदक्कड़ होगी, तेरे लिए तो ये आंटी चाची भी, ये मैडम भी चुदक्कड़ होगी, तेरे लिए तो बेटियां भी चुदक्कड़ होगी, तेरे लिए सारी चुदक्कड़ होगी, है ना? तेरे घर की सारी बेटी सती सावित्री हैं, सारी बहन बेटियां माएँ बहू हैं, वो सब सब प्योर हैं, सब एकदम सही हैं, वो चुदक्कड़ नहीं है, नहीं है ना चुदक्कड़ वो। तुझे पता है पीछे से क्या हो रहा है? तू तो बैठ जाता है गालियां देने, या तू तो चला जाता है बाहर, तुझे पता है पीछे से कौन कितनी बड़ी चुदक्कड़ बन रही है कि नहीं बन रही? तो पता है, समझ में आता है कि जो हम दूसरों को बोलते हैं हमारे घर में हो रहा होता है वो। ये प्रकृति गिव एंड टेक है, जो हाथ जिस हाथ दोगे उसी हाथ लोगे, कई गुना बढ़ के। वो तुम्हारे साथ जरूर होगा। हाँ, उसने बोला था कि मैं करवा रही हूँ। उसने इसलिए बोला था कि मेरी जुबान, क्योंकि वो खुद तो मेरे को नाम से दे नहीं सकता गाली, वो मुझे नाम से गाली नहीं दे सकता है क्योंकि वो फंस जाएगा, है। इसलिए तो वो इतने सालों से बुढ़िया 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 बुढ़िया, नेताओं की दक्कड़ फलाना। अरे हिम्मत है तो एक बार लेना नाम, क्यों डरता है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ, है ना? तेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तेरा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हम तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने, है ना? नाम क्यों नहीं लेता है? ले ना, मेरा नाम इतना बढ़िया दिया है मेरे बाप ने, हैं अंबिका, तो मेरा नाम लेके गाली देना, क्यों नहीं देता है मेरे नाम लेके? जब तुझे गाली मुझे देनी है, या तो भाई क्या हो रहा है मेरे बालों को, या तो तू मुझे ना दे रहा हो, है, या तो तू मुझे ना दे रहा हो। जब तू मुझे दे रहा है,
जब तू मुझे गाली दे रहा है तो फिर मेरे नाम से देना, किस लिए दे रहा है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया तो मुझे गाली किस लिए दे रहा है? क्योंकि मैं हिंदू औरत हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण औरत हूँ, इसलिए तो मुझे गाली दे रहा है? इसलिए गाली दे रहा है? तो मुझे किस लिए दे रहा है? तो तसल्ली पड़ती है हिंदू औरतों को गाली देने में, ब्राह्मण औरतों को गाली देने में तो तसल्ली पड़ती है, जीत हासिल होती है, मन खुश होता है, ऐसा लगता है कि भाई तूने कोई हिंदुत्व को जीत लिया हो, इस्लाम का झंडा फहरा दिया हो हमारे घर में, ऐसा महसूस होता है क्या तुझे? नॉट पॉसिबल। भारत में रह के तू सिर्फ कैमरे के पीछे आके गाली ही दे सकता है। चेहरा खोल के दे, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे आके ना, क्योंकि मैं तो तुझे गाली देती नहीं हूँ, मैं तेरी बात गालियों की आलोचना कर रही हूँ कि तू गंदी गालियां देता है, लेकिन तू गालियां देता है। अगर तुझे गाली देनी है तो कैमरा खोल के और नाम लेके गाली दे, ऐसे बकचोदी नहीं करनी कि हाँ जी मैं तो शेर हूं और मैं तो डॉन हूं, लेकिन मैंने कैमरा बंद कर रखा है क्योंकि मैं डरता हूं पुलिस वाले मुझे पकड़ ना लें कि तो डॉक्टर अंबिका वशिष्ठ को क्यों गाली दे रहा है ना? मैं शेर हूं और मैं डॉन हूं और मैंने पूरी वाइट ही हिला रखी है, लेकिन मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है, मैंने नाम भी बदल रखे हैं, है ना? मैं असली नाम से देने की ताकत नहीं रखता हूं। मुझे मेरा नाम लेके गालियां दो तो मैं तुम्हें नाम लेके गाली दूंगा। अरे हम तो तुझे गाली देते ही नहीं है, हम तुझे तेरा नाम लेके क्यों दें और तुझे बगैर नाम के क्यों दें? क्यों दें? जब हम तुझे गाली दे ही नहीं रहे हैं तो हम तुझे बगैर नाम के या नाम के हम क्यों दें तुझे गाली? गाली तो तू दे रहा है, तो तू नाम लेके दे ना और कैमरा खोल के दे। असली बीज है तो, असली अपने बाप का बीज है ना, असली, तो कैमरा खोल के और नाम से गाली दे। जो और लोग भी जो मेरे को जो है परेशान करते रहते हैं ना कि आपको ऐसे कह रहा है, आपको वैसे कह रहा है और आप केस नहीं देख रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप पकड़वा नहीं पाए, ढिमकाना नहीं कर पाए, जो लोग मुझे मेरी निंदा करते हैं, तो मैं उनको भी तो दिखा दूं कुछ अपनी पावर। अब भारत की पुलिस को पागल थोड़ी है जो एवं ही किसी को पकड़ के जेल में डाल देगी बिना किसी उसके सबूत के। सबूत भी तो हो, सबूत भी तो होना चाहिए ना, तो सबूत तो तू देता नहीं है, डरपोक तो तू इतना है, कैमरा बंद करके गाली देता है नाम बदल के। अरे बुढ़िया, दुनिया में इतनी बुढ़ियाएं हैं? अब कैसे पता चलेगा कि तू आस्था जी को दे रहा है कि मुझे दे रहा है? पुड़िया पुड़िया करके तू बोलता है कि कैसे पता चलेगा कि तू मुझे दे रहा है कि तू उनको दे रहा है? मतलब मूत तो तेरा इतना निकलता है, और वैसे तू नाम बदल बदल के मूत पिलाने की बातें करता है, खुद का मूत निकला रहता है डर के मारे, का मेरा नाम नाम ना निकल जाए मेरे मुंह से, मेरे मुंह से नाम ना निकल जाए, है ना? इसलिए नाम से गाली देने के लिए राफिया को पकड़ा कि औरत औरत गाली दे देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ तो इस राफिया का भी जाता, इस राफिया का भी बिगड़ जाता। लेकिन मैं ना महिलाओं के थोड़े फेवर में रहती हूँ, मैं महिलाओं के खिलाफ ज्यादा जाती नहीं हूँ, गुस्सा आता बक देती हूँ, लेकिन पुलिस थाने में ना ऐसा कोई कानून नहीं बना कि महिला अपराध करे और वो बच जाए। लेकिन मुझे पता है कि वो जो है ना स्टोरी कहाँ से चल रही है, स्टोरी तेरे यहाँ से ही आई है घूम फिर के, इसलिए उसको उसका ब्रेन वॉश किया गया था कि इसको गाली देनी है, इसको गाली देनी है, इस देवी देवताओं को गाली देनी है, ये सीता को देनी है। शर्म नहीं आती? अंत तो आएगा शेरे भाई, अंत तो आएगा, एक दिन जरूर आएगा। बस हमारी जो है ना सिस्टम थोड़ा ढीला है, और ढीले को भी मैं देख लेती, एक बार नाम तो ले, कैमरा खोल के दे, मैं ढीले को भी देख लूं, मैं तो सब कुछ देख लूं, मैं इनको अपनी पावर भी दिखा दूं, मैं अपना रुतबा, अपनी पावर, अपनी अपनी जो है ना
शक्ति दिखा दूं, एक बार मेरा नाम तो ले। ये मेरा नाम नहीं लेता। मैं इसको पूरे 1.5 साल से कह रही हूं कि मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, नाम नहीं लेता। अच्छा, इससे ज्यादा भी सिखाई थी गालियां? ओ, एक चैनल भी बनवाया था डॉक्टर अंबिका के नाम से, पर मैं चला नहीं पाई, अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने डिलीट किया। तुम्हारा एक चैनल तो राफिया मैंने डिलीट करवाया है यूट्यूब से कह के, जिसपे तुमने मेरी फोटो लगा रखी थी और मेरी बेटी की लगा रखी थी, वो तो मैंने डिलीट करवाया है बात करके यूट्यूब से, और सारे सबूत, सारी फोटो वोटो दे के वो एक चैनल तो मैंने डिलीट करवाया था। और पिछले साल 2 चैनल मैंने करवाए थे राफिया के, उसके हलीमा के डिलीट, जहाँ पे फोटो वोटो गंदी गंदी लग रही थी, रानी की, मेरी, सुनीता मेघवाल की, वो मैंने स्ट्राइक दे दे के 3 स्ट्राइक दी और वो चैनल डिलीट हुआ हलीमा का। फिर एक और नया चैनल बना, उस पर फिर धीरे धीरे स्ट्राइक दी, फिर वो चैनल भी डिलीट हुआ। उसके बाद जावेद के चैनल जो है 2 चैनल मैंने यूट्यूब से बातचीत करके डिलीट करवाए, जिसमें बच्चों की फ़ोटो लग रही थी, फैमिली की फ़ोटो लग रही थी, मेरी लग रही थी ना। तो वो 2 चैनल मैंने जावेद के कराए, एक तुम्हारा राफिया करवाया और 2 हलीमा के मैंने चैनल डिलीट करवाए थे। तो इनको ये गलत फहमी हो रही है कि जो है ना हम कुछ भी कर सकते हैं। अंबिका जी, दिल्ली में फरजाना का क्या हाल हुआ है? उसने योगी जी को, हिंदुओं को, सबको गालियां दी थी। उसको छोड़ दिया गया है, वो गिरफ्तार हो गई थी, फिर उसको छोड़ दिया गया है क्योंकि कुछ हिंदू लड़कों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और उसकी मारपिटाई कर दी। पर मारपिटाई नहीं करनी थी, कानून के हिसाब से चलना था। तो एक ना एक दिन वो जो है पक्का जेल जाती, लेकिन क्या है ना कि अभी वो जमानत पे छूट गई है। लेकिन जिन हिंदू लड़कों ने उसको मारा पीटा था तो वो जेल चले गए। तो ये भी एक गलत चीज़ है कि कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नेचुरलिस्ट मैम जी, मुझे तो आपकी एक बात याद है, सीमा अब नहीं जाएगी और नहीं जाएगी। नहीं नहीं, वो जाने वाली नहीं है, ये लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर लें। बहुत अच्छी लड़की है, आवारा लाली से खूबसूरत है राफिया। मैंने कभी चैनल पर वीडियो या फोटो नहीं लगाया, मैं फेक चैनल कभी भी नहीं। पता नहीं किसने बनाया था वो चैनल जिसमें लग रही थी, मेरी बेटी की भी मेरी लगाई थी, मेरे को बर्दाश्त था, लेकिन कुछ चीज़ें ना बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं, तो फिर वो डिलीट करवाना पड़ा था। कोई बात नहीं, अभी मैं और डालूंगी, बीच बीच में डालती रहूँगी फ़ोटो। उठाना मेरी बेटी की फ़ोटो, लगाना, ताकि मेरे पास सबूत आ जाए कि ये दुबई में कौन भेज रहा है, पाकिस्तान में कौन भेज रहा है। अब तो व्हाट्सएप, सारे व्हाट्सएप सब मैं जो है ना सबके नंबर दूंगी, जो भी इस कंट्रोवर्सी में है ना सबके मोस्टली कॉन्टैक्ट मेरे पास है, सबके नंबर दे दूँ, सबकी व्हाट्सएप चेक करो ये फ़ोटो गई कहाँ से। और मुझे इस पे शक है, सबसे पहले व्हाट्सएप इसका चेक करो कि इसके फ़ोन से ट्रांसफ़र कहाँ हुई और वो उसने फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र करी। ठीक है, तो तुम यूँ सोच रहे हो कि भैया तुम कुछ भी कर लोगे और जो है तुम बच भी जाओगे, निर्दोष साबित हो जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत का कानून बड़ा ढीला है, और ढीला है तो ढीला है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, और न्याय जरूर मिलता है, निर्दोष को न्याय जरूर मिलता है। और अब एक काम करना, बैठ के रात को 9 बजे नेशनल डीडी न्यूज़ पे
वहां जाके और अंबिका तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी फलाना, तेरी ढिमकाना, खूब गालियां देना और उससे भी दिलवाना मुसलमान से, ठीक है। जब तक तेरी रूह ना कांप जाए ना, जब तक तेरी आत्मा तुझे धिक्कारने ना लगे, तेरी आत्मा तुझे ये ना कहने लगे कि तू कितनी नीच औरत है, जब तक हिंदू औरतों को गाली दिलवाती रहे और खुद भी देती रहे। जब तक तुझे खुद अपने ऊपर से, अपने से घृणा ना आने लगे ना, एक होता है ना ग्लानि आना, घृणा आना, गिल्ट फील करना, अपने आप से जब तक तुझे घृणा ना होने लगे ना, तब तक गाली दिलवाती रहे। जिस दिन तुझे पछतावा होगा ना, तू कहीं डूब के नहर में मर जाएगी गंदे पानी में, कि ये मैंने किया क्या। एक 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 मुसलमान के साथ बैठ के और उससे ही गाली दिलवा दी, ये मैंने किया क्या। जब तुझे एहसास होगा ना, और वो एहसास ऊपर वाला दिलवाएगा तुझे, ऊपर वाला दिलवाएगा। हमारे तो बस की नहीं है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या कह सकते हैं। अब तू गाली दे रही है, दिलवा रही है, तो हम सुन रहे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो सुनेंगे। सुनने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हैं। अब पब्लिक जो नीचे तुम्हारे कमेंट में आती है वो तुम्हें डॉन समझ रही है, तो समझे, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते किसी को कि तुम इन्हें डॉन मत समझो या तुम्हें गंदा समझो, तुम इनको अच्छा मत समझो, हम कुछ नहीं कह सकते। तुम जैसा तुम्हें अच्छा लगे ना, तुम वैसा करो। अंबिका को खूब टांगो तुम, और बेटी को भी टांगो तुम, क्योंकि जो तुम नीचता कर चुके हो ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, और उससे ज्यादा होगी तो भी मैं देख लूंगी। मेरे लिए सबूत आ जाएंगे, बस रीसेंट के सबूत आ जाएंगे, ताजा ताजा। तुम करो जितनी तुम्हें देनी है ना, नाम बदल के दो, वो तो है ही कायर। मैं उसको जो है ना वो नहीं मानती। अंकित ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी बेटी की और मुझे और सबको, लेकिन दिलेर था बंदा। मैं देख के हैरान रह गई कि नाम लेके दे रहा, चाहे भैंसो जेल चला जाए, पर उसने हिम्मत दिखाई। चाहे जेल जाने के आसार आ गए थे, वो गायब नहीं होता ना। अगर वो गायब नहीं होता, उसे उठा लेती पुलिस, क्योंकि उसने नाम से गाली दी थी। लेकिन वो गायब हो गया बंदा, फरारी काट रहा है वो। लेकिन दिलेरी दिखाई उसने, शेर दिलेरी दिखाई उसने कि नाम लेके, बाप रे, कैमरे से ऐसे ही दिखा ना, कैमरे से और नाम लेके गाली दे, जब मजा आएगा। ऐसे कायरों की तरह बुढ़िया खा के बुढ़िया, और कौन बुढ़िया कौन पुड़िया। यहाँ सारी बुढ़िया बैठी हैं, एक आधी है जवान, तो सारी बुढ़िया बैठी हैं। 40 के बाद तो सारी उसमें ही हो जाती हैं। और तू कौन सा जवान है, तू भी बुढ़ा ही आ रहा है। बस कहा करे ना हमारे में कि भी ब्याह नहीं होएगा तो क्या जो है बुढ़ा नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तो बुढ़ा नहीं होगा के। अब घोड़ी ब्यावेगी नहीं तो बुढ़ी नहीं कहलावेगी। तो सारी चीजें हैं, करो तुम्हें जो करना है, लेकिन ये तुम्हारे फेवर में भी कही गई बात को अगर तुम लोग जो है नाटक में ले रहे हो, हाय ये कह दिया, उस बुढ़ी को ना इज्जत हजम नहीं होती, उस बुढ़ी को इज्जत, अरे इज्जत दी कब। सोनी सिंह बोलती है मैंने आईपीएल डाली है, सीमा को डिपोट। सारे डाल लो आईपीएल, सब कर लो, सब अपने ना गांड तक के घोड़े चला लो, दौड़ा लो, सब करो, जब तक डॉक्टर एपी सिंह बैठे कुछ ना हो, करो सब। मैं तो किसी को कहती नहीं, मेरा क्या मतलब है, मैं कौन सा जो है यहाँ पे किसी की बॉडीगार्ड थोड़ी बैठी हूँ। मैं किसी की बॉडीगार्ड नहीं हूँ, हमारा काम नहीं है बॉडीगार्ड होना। हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोगों का काम है शिक्षा देना, हम लोगों का काम है जागरूक करना, जनता के हित में बातें करना। हम लोगों का काम किसी का रक्षक बनना थोड़ी है, हैं? मैं कोई बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ कि मैं जो है रक्षक बनूंगी सीमा हैदर की, कि वहाँ लाइव चल रही है तो मैं उसका जवाब दूंगी, नहीं सीमा ऐसी नहीं है, वहाँ लाइव चल रही है तो उसका जवाब दूंगी, नहीं सीमा ऐसी नहीं है।
अरे भैया, सीमा के पास वकील हैं, कई वकील हैं, सीमा का पति है, सीमा का परिवार है, वो अपने आप देख लेगा, हमें क्या जरूरत है देखने की। हम कभी कभार अपने विचार जरूर रख देते हैं कि भी ऐसा है तो ऐसा नहीं है, वैसा है तो वैसा नहीं है। हम लोग अपने विचार रखने आ जाते हैं, हम लोग किसी की रक्षा नहीं करते हैं। जब तक डॉक्टर एपी सिंह बैठे हैं, सीमा का कुछ नहीं बिगड़ सकता है ना? क्योंकि उसने जो इलीगल काम करा है, उसके लिए तो उसकी सजा है, निर्धारित है वो। उसकी सजा निर्धारित है। वो इलीगल ट्रेसपासर है, उसकी सजा निर्धारित है। आज नहीं तो कल उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उसको देश निकाला नहीं मिलेगा। उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो शरण में है। हमारे भारत का कानून जो है ना, वो शरण भी देता है किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी महिला को जो दूसरे देश से प्रताड़ित हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कह रखा है कि कोई भी हिंदू हो या जो मुसलमान हो, कोई महिला अगर वो प्रताड़ित है तो हम उसको शरण दे सकते हैं अपनी शर्तों पे। तो शेख हसीना जब बांग्लादेश से भागी थी, तो उसको शरण दी थी हमारे मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शरण दी थी। और सीमा हैदर भी शरण पे ही यहाँ रह रही है। लेकिन शरण देने का मतलब ये नहीं है कि जो उसने कुछ जो गलती की है उसको माफ किया गया, माफ नहीं किया है। उस गलती की उसको सजा जरूर मिलेगी, 5 साल की मिले कि उससे कम की मिले, है बहुत रेयर चांस है कि उसको सजा ना मिले, बहुत रेयर। वो उसको सजा मिलेगी, फिर भी वो रहेगी यहीं, उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। उसको मरने के लिए थोड़ी ना कोई जो है भेज दिया जाएगा पाकिस्तान कि भी आओ जी और जो है जाओ जी और बॉर्डर पार करते ही लो जी, वो उसका तो हो गया काम खत्म। ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसे हमारी सरकार नहीं करती है। हमारे देश जो चलता है ना, जो हमारा देश है, दया धर्म पे भी चलता है। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, उसका सबसे पहला जो काम है ना, वो सेवा है। और सेवा दया से आती है। सेवा दया से आती है। जिस इंसान में दया होगी वही सेवा कर सकता है, वही धर्म का पालन कर सकता है। जो अधर्मी होगा, जो जिसमें दया नहीं होगी, जो निर्दयी होगा, वो धार्मिक नहीं हो सकता। निर्दयी इंसान कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, ये आप लिख लो। अगर कोई इंसान कट्टर है तो वो निर्दयी है, और निर्दयी कभी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो मुस्लिम मजहब हो या हिंदू धर्म हो या सिख धर्म। जो कट्टर होगा वो अपने धर्म को फॉलो नहीं करेगा। और हमारे यहाँ कट्टरपंथी नहीं होती है, हमारे यहाँ योद्धा होते हैं, योद्धा। हमारे सनातन धर्म में योद्धा होते हैं, सनातनी योद्धा होते हैं। हमारे यहाँ कट्टर हिंदू पता नहीं कौन कौन बना देते हैं कट्टर हिंदू। हमारे यहाँ कट्टर नहीं होता, हमारे यहाँ योद्धा होते हैं, सनातनी योद्धा, जो युद्ध में मरते भी हैं और मारते भी हैं। युद्ध चाहे शीत युद्ध हो या बाहरी युद्ध हो, आंतरिक युद्ध हो या बाहरी युद्ध हो, हमारे यहाँ योद्धा होते हैं, सनातनी योद्धा। ठीक है। तो हमारा हमारा जो प्रधानमंत्री है वो सनातनी योद्धा है, और उसके दिल में दया है, धर्म है, और हमारे देश का कानून भी जो है मुजरिमों को सजा देता है और जो निर्दोषों पे दया करके उनको छोड़ देता है। जब भी हमारे सिस्टम में इतने साल लगते हैं, किसी भी ये देखा जाता है कि कोई भी इंसान किसी भी गलतफहमी में या जल्दबाजी में जेल ना चला जाए, इसलिए उसको अपनी बात रखने का भरपूर मौका दिया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मुजरिम हो। उसके लिए भी वकील निर्धारित होते हैं हमारे भारत में, उसके लिए भी वकील अलाउड हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष जेल चला जाए, किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, तो उसको जिस पे आरोप है उसको भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का उसको मौका, अवसर दिया जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम में न्याय मिलने में या केस फाइल चलने में इतने सालों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। तो ये ना समझें जो पैनल पे चढ़ के जो ये अपराध कर रहे हैं, वो ये ना समझें कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता,
हम तो यूँ हैं, हम तो ऐसे बात रख देंगे, हम तो वैसे बात रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको बात रखने का ही मौका नहीं दिया जाएगा, आपको बोलने का भरपूर मौका दिया जाएगा। अपनी बात रखो, अपने आपके साथ जो-जो घटना हुई है, वो सब बताओ। लेकिन जिसके साथ आपने अपराध किया है, उसका कसूर बताओ, उसके सबूत दो। उसके सबूत दो यानी कि मेरे सबूत दो कि मैंने तुम्हारे बेटी के साथ, बेटे के साथ, तुम्हारे साथ कोई गंदगी की। मैं किसी के साथ भी हूएवर मैं किसी के साथ भी बैठूँ, लेकिन मैंने क्या तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करी, कोई गंदगी करी, तुम्हारे परिवार के साथ कोई गंदगी करी? आप ये बताओ। कोई अब्यूज़िंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, आपको 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 कोई कोई मन दुखाया हो, कोई आपके साथ कोई ऐसी अभद्र गाली आपको दी हो कि जो हमारे कानून में वर्जित है, तो आपको अपनी बात रखने का दोनों को पूरा मौका दिया जाएगा और पूरा सैटिस्फैक्शन आपको दिया जाएगा कि आपने बात अच्छे से रख ली और आपने पूरा अपना जो है कहानी बता दी और उस कहानी में कंक्लूजन जो निकलेगा कि अंबिका वशिष्ठ का कसूर कहाँ है? अंबिका वशिष्ठ ने ये जो है यहाँ पर अपराध किया था आपके लिए, तो तब आप बच पाओगे। उससे पहले आप नहीं बच पाओगे। आप पूरा अपनी बात को रखना, जाना, वासिफ को भी बचा लेना। जैसे आस्था जी बोलती थी ना कि करके दिखाए कोई आस्था जी के खिलाफ ओ वासिफ के खिलाफ, वासिफ, 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 सब ना वासिफ ये वो, मैं बचाऊँगी वासिफ को। अब वासिफ क्या कर रहा है? जिस महिला ने उनके लिए अपने हिंदू भाइयों से इतनी गाली खाई, इतनी गंदगी करवाई, सिर्फ़ और सिर्फ़ वासिफ के लिए, करके दिखाए कोई वासिफ पे केस, मैं हूँ, मैं फ्री में लड़ूँगी वासिफ का केस। अब क्या हुआ? कहाँ गया वो वासिफ? हुँ? वो वासिफ जिसके लिए एक महिला ने बेटा कहने पर पूरे 2 साल भरपूर गालियाँ खाई, वो वासिफ आज उसी महिला को गंदगी बक रहा है। ये होता है एहसान फरामोश। इसे कहते हैं एहसान फरामोश इंसान। इसे कहते हैं दोगला इंसान। इसे कहते हैं नाशुक्रा इंसान। इसे कहते हैं कच्चा और लुच्चा इंसान। इसे पक्का इंसान नहीं कहते, ना इसे सच्चा इंसान कहते हैं। सच्चा और पक्का होता तो एक औरत के लिए, एक एक गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसकी बीवी तक नहीं बनी, उसको पाने के लिए सारे रिश्तों को गंदगी बक दी। इस जैसे आदमी के माँ-बाप ही वृद्धाश्रम में जाते हैं। इस जैसे बेटे अगर घर में हो जाएँ, जो अपने बहू की सलवार में घुसे रहते हैं, जो अपनी बहू के लिए अपनी माँ को नंगा कर देते हैं, बहनों को नंगा कर देते हैं, ऐसे इंसान पाप के अधिकारी रहते हैं और ऐसे ही इंसान के माँ-बाप वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं, बुढ़ापे में बेसहारा पड़े रहते हैं। वो ऐसे इंसान अपनी बीवियों के साथ सिर्फ़ रज़ाई में, कंबल में घुसे रहते हैं, उनको नहीं पता कि आपके माँ-बाप ने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। उनको नहीं समझ में आता कुछ भी। बस उनको तो यार मैं तो ऐसे ही इतना जवान ही पैदा हो गया था। ना तो मेरे माँ-बाप ने मुझे जन्म दिया, ना टट्टी पेशाब साफ करे, ना कपड़े पहनाए, ना नहलाया-धुलाया, ना दूध पिलाया, ना खाना खिलाया, है ना? ना हारी-बीमारी में साथ दिया। बस मैं तो जवान ही पैदा हो गया था और जवानी में मुझे बहू मिल गई और अब तो बस गुच्चम-गुच्चा करनी है, अब भाड़ में जाए सारे रिश्ते। क्या करना रिश्तों का? बाकी सब बेकार है, मेरी तो बहू ही ठीक है। ऐसे ऐसे लड़कों के माँ-बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, जो अपने पहले रिश्तों को छोड़ के बीवी की सलवार में घुस जाते हैं।
अच्छा, सच्चा और पक्का इंसान वो होता है कि अगर सास और बहू में लड़ाई हो जाए तो दोनों में तालमेल बना के रखे, उसको भी मना के रखे और उसको, ये नहीं कि उसके लिए उसको गाली दे दी या उसके लिए उसको गाली दे दी, नहीं, दोनों तरफ बना के रखे, दोनों तरफ तराजू में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और अगर बराबर भी नहीं है तो माँ का पलड़ा भारी होता है जहां पर आपने पहले समय बिताया है। एक लड़की के आने से आपकी भावनाएं इतनी बदल गई कि आपने इतनी गंदगी परोसनी शुरू कर दी, इतनी गंदगी कि सुन के मतलब ऐसे लगता है कि हे परमात्मा, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं। कि गंदगी, ऐसा नहीं कि गंदगी पहले नहीं हुई, गंदगी हुई, हमारे साथ हुई है, हम तो खुद गवाह, हमारे साथ हुई है। लेकिन ये जो गंदगी अब हो रही है ना, इसको देख के ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे कि ऐसे भी लड़के होते हैं, ऐसे भी लड़के होते हैं कि सिर्फ एक गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए बहन को चोद डाला, माँ को चोद डाला, पता नहीं क्या क्या कर डाला। वो तेरा भला हो जाए, वो तेरा भला हो जाए। मुंह से अगर किसी को माँ बोल देते हैं ना तो वो माँ ही होती है, वो फिर गर्लफ्रेंड नहीं होती। मुंह से अगर किसी को हमने माँ बोल दिया ना तो वो माँ ही होती है। माँ का इतना बड़ा नाम होता है, माँ का इतना महत्व होता है हमारे यहाँ। अगर मुंह से किसी को माँ बोल दिया तो फिर उसकी जगह कोई और ले नहीं सकता है, बहू भी नहीं ले सकती है। वो तेरे जैसे नालायक लड़के होते हैं जो बहू के जो सलवार में घुस के, पेटीकोट में घुस के, और जो अपनी माँ बहनों को गालियां देते हैं, माँ बहनों को जो घर से निकाल देते हैं, वो तेरे जैसे लाडले होते हैं, जो लाड में बिगाड़े होते हैं, जैसे आस्था जी ने तुझे बिगाड़ रखा था। हैं? और उनको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती थी, उनको नहीं समझ में आती थी। मैं जो दूर से देख रही थी, मैं जो भविष्य को देख रही थी, मैंने उनको चीख चीख के बोला, चीख चीख के, पर उनको तो मैं ही दुश्मन दिख रही थी, मैं ही दुश्मन दिख रही थी उनको तो। या लुढ़कनी चाची, या चमगांडू सी शक्ल वाली, या गंदी औरत, या बैंगन लोटा, पता नहीं क्या क्या, ये ऐसे कर रही, ये वैसे कर रही। अरे हैं, उस औरत को गाली दे रहा है जो तेरे लिए हमसे लड़ी, मुझसे लड़ी, तेरे लिए मुझसे लड़ी, तेरे लिए अशोक से लड़ी। गालियां उनको जो है ना, उनकी वजह से नहीं पड़ रही थी, गालियां उनको तेरी वजह से पड़ रही थी, क्योंकि वो तुझे भाई बोलती थी, वो तुझे बेटा बोलती थी। और जो रेपिस्ट होते हैं ना, जो गंदगी बकते हैं, उनको कोई भाई बेटा कहे तो हमारे हिंदू धर्म में ये स्वीकार्य नहीं है। रेपिस्ट को अगर भाई बोल दो या बेटा बोल दो, हमारे हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं है। वो रेपिस्ट ही है, अगर वो रेपिस्ट है ना तो वो रेपिस्ट ही है, वो सारी दुनिया के लिए रेपिस्ट है, वो सिर्फ एक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि भी एक का रेप कर दिया तो वो सिर्फ उसी के लिए रेपिस्ट हो गया, तो बाकी सबके लिए वो जो है अच्छा इंसान ना, वो फिर पूरे समाज में एक उदाहरण बन जाता है, एक नाम बन जाता है कि ये रेपिस्ट है। तो वो तुझे जो है ना भाई बोलती थी, इसलिए वो गाली खाती थी। मैंने भी गाली खाई कभी कभार तो, हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ी दया दृष्टि रखी, मेरे को उन्होंने गंद नहीं बोला, कभी कभार ट्रोल किया, लेकिन उन्होंने गंद नहीं बोला मुझे, क्योंकि उनको पता था कि मैं किस लिए वहां गई हूँ। मैं सिर्फ अपने देवी देवताओं के लिए, अपने भगवानों के सपोर्ट में गई थी, मैं वहां पे कोई पार्टीबाजी करने नहीं गई थी। उनको सब पता था, लेकिन फिर भी वो मेरे से गुस्सा थे कि क्यों गई। थोड़ा बहुत ट्रोल किया था उन्होंने मुझे पहले, पर गंदगी नहीं बकी थी। लेकिन गालियां उन्होंने तेरी वजह से खाई थी, तेरी वजह से। आस्था जी ने तेरी वजह से इतनी गालियां खाई सारे ग्रुप से, और खासकर जावेद और बाबा से तेरी वजह से खाई।
जब पिछले साल सर्दियों में जो गाली पड़ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तूने यावर की लड़की को और सीमा की लड़कियों को गंदा बोला था। तो सबको ये गलतफहमी थी कि जो है आस्था ने करवाया है, इसलिए वासिफ से ज्यादा आस्था जी को गाली पड़ी थी। तेरी वजह से खाई थी, सिर्फ तेरी वजह से। और मुझे ये महसूस होता था कि ये जानबूझ के इनको गाली पड़वाना चाहता है, इसलिए इनसे अलग नहीं हो रहा है। मुझे ये महसूस होता था, हो चुका था मुझे ये महसूस कि ये जानबूझ के इनको गाली दिलवाने के लिए इनके साथ रहता है, और इनको गाली दिलवाने के लिए ही जो है दूसरों को गंद बकता है, ताकि लोग ये समझें कि ये औरतें करवा रही हैं इससे गंद। इसलिए दूसरों को तू ज्यादा से ज्यादा गंद बकता था, ताकि हिंदू धर्म को और भगवाधारी को गाली पड़े। ये तेरी एक स्ट्रेटजी थी जो हमने समझ ली थी, मैंने समझ ली थी, और किसी ने नहीं समझी थी, ये मैंने समझ ली थी। लेकिन वो तो तेरे प्यार में पागल थे सब लोग ना, इसलिए उन्होंने तो जो है वासिफ 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 मारा भाई, वासिफ मारा भाई, वासिफ मारा भाई, ले लो इब वासिफ ना, ले लो इब इस वासिफ ना, कर लो इस वासिफ की पूजा। इब देखो कितनी गंद बक रहा है, कितना गंद बक रहा है ये। ये मुझे भी बक रहा है, तुम लोगों को एक गलत फहमी ना हो कि ये मुझे नहीं बक रहा है, ये मुझे बक रहा है, ये मुझे भी बक रहा है, ये पुड़िया पुड़िया करके ये मुझे ही बक रहा है। ये बोलता है ना बुढ़िया खा के पुड़िया, क्योंकि पुड़िया बंगाली पुड़िया का तो उदाहरण मैं नहीं दिया था बाबा के लिए, तो पुड़िया पुड़िया करके ये मुझे बोलता है। ये आस्था जी को कम बोलता है, मुझे ज्यादा बोलता है, और मैं जान रही हूं कि ये मुझे ही बोलता है। फिर भी मैं इसको कुछ नहीं कहती थी, बस मैंने लाइव इसलिए डाला था ताकि उस दिन लाइव मैंने इसलिए डाला था ताकि ये मेरा नाम लेना बंद कर दें, कि ये गलत फहमी में चल के जो मेरा एक आधी बार तारीफ कर दी थी, तो लोग जो है यूं समझ लेंगे कि मैं इसके साथ मिल गई हूं, और मैं इसके साथ कभी जिंदगी में मिल नहीं सकती हूं। ना कभी एक औरत, कोई एक शरीफ औरत इसके साथ मिल सकती है, ना ही कोई माँ जिसकी बेटी को इसने गंदगी बकी हो, कोई माँ इसके साथ नहीं मिल सकती है। और मुझे पता है ये आगे भी गालियां देगा, खूब देगा, फोटो फाटो भी खेलेगा, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं है इसकी कोई बुराई भी कर दे। इसके अंदर अहंकार इतना गंद भरा हुआ है, इसके अंदर अहंकार इन दोनों के अंदर इतना कूट कूट के भर रहा है कि इनको इतना सा भी सहन नहीं है कि इनको कोई समझा भी दे। हमें समझाने वाले तुम कौन होते हो? हम तो बहुत बड़े डॉन है, तुम कैसे समझा सकते हो हमें? तुम तो हमें समझा ही नहीं सकते, हम तो खुद ही समझाए हैं, हम तो पूरे गालीबाज हैं, हम तो दुनिया भर की गालियां दे सकते हैं। कर सकता कोई हमारा मुकाबला? बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग तुम्हारा मुकाबला गालियों में। हम लोग तुम्हारी नीचता पे उतर ही नहीं सकते हैं, जितनी नीचता तुम्हारे अंदर भरी हुई है हम उस नीचता पे आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उस खेल के खिलाड़ी ही नहीं है नीचता वाले के। हम तो अच्छाई के खिलाड़ी हैं, हम नीचता के खिलाड़ी नहीं है। और जिस वीडियो की तू कह रहा है ना, मैं मैडम को वीडियो भेज रहा था, देखो कहते गाली दे ली थी। कौन सी वीडियो भेज रहा था तू? बाबा वाली? हैं? वो तो सारी मैं कह चुकी थी उसको, आइयो को सब बता। मेरे को ना पागल मत समझा करो तुम। अगर मैं कहीं कंप्लेंट करने जाती हूँ, कहीं पे अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपना कसूर बताती हूँ। मैं अपना कसूर बताती हूँ कि ये मेरा कसूर है, और इस कसूर के बाद ये हुआ। क्या ये कसूर इतना बड़ा था कि इस कसूर के रहते इतना बड़ा अपराध किया गया? मैं अपनी गलती सबसे पहले बताती हूँ, ताकि बाद में बात ना खुले और बाद में जो है बोले मैडम आपने तो हमसे छुपा दिया। मैं तो अपनी गलती पहले बताती हूँ कि मेरे से ये हुआ है, इसलिए मैडम ने मना किया था, मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। और मैंने ही मैडम को बोला था कि उसको बोल दो, मुझे उसके ऊपर कोई केस नहीं कराना, उसको बोल दो कि वो मुझे आगे से कुछ बोले ना बस।
आगे से कुछ ना बोले, मुझे लंबे चक्कर में नहीं पड़ना, केस कूस के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना इतना दिमाग है कि जो है ये वो। तो बोल रही थी कि मैडम मैं अपने आप समझा दूंगी उसको। तो तेरे को समझा ही रही थी वो, जो तू कल उस मैडम की चुगली कर रहा था ना, और गंदे शब्दों में और क्रिटिसाइज करके तू इस तरह से गंदी लैंग्वेज में बोल रहा था ना, उनने तो उसने उसने भगा दिया होगा, भग यहाँ से, भग यहाँ से। किसी की औकात नहीं है जो मुझे कह दे कि भग यहाँ से। तू ये बंद कैमरे के पीछे बिना नाम के ही गाली दे सकता है, बाकी किसी की इतनी औकात नहीं है कि जो मुझे गाली भी दे दे, या जो मुझे ये मेरे यहाँ आसपास सर्कल में या पुलिस थाने वाले ही मुझसे कोई बदतमीजी ही कर जाए। बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, उनकी उनकी आवाज में अगर कुछ कुछ थोड़ा सा भी अगर क्रोध हो, थोड़ी सी भी कोई 19-20 हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आइए मैडम, इस तरह से बुलाते हैं। तू क्या सोचता है? मैं तो तेरे से हार ही इसलिए रही हूं कि तू नाम नहीं ले रहा है और तू कैमरे पे नहीं आ रहा है, मैं इसलिए हार रही हूँ। तू बस एक बार नाम ले दे, मेरा असली नाम ले दे, और मेरे कैमरा खोल के दे दे। जो तू गाली जो गंद बकता है ना, तू एक बार कैमरा खोल के दे दे, फिर मैं तुझे जानू कि तू कितना बड़ा डॉन है मेरठ का। ऐसे तो मैं भी दे दूं नाम बदल बदल के, उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या, उसमें कोई बहादुरी थोड़ी है। मैं भी नाम बदल कर गाड़ी दे दूंगी, उसमें कोई बहादुरी थोड़ी है। पर गाड़ी देने से क्या फायदा? जो मैं तेरे को गाली दूंगी मुझे ही लग रही है वो फालतू, क्योंकि दे तो मैं ही रही हूँ, अपनी जुबान से दे रही हूँ, मेरे शरीर में ही जा रही है। काहे को फालतू की गालियां दूंगी? डेली जो डेली गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में डेली जब डेली, अब क्या मैं सारी जिंदगी गालियां ही देती रहूंगी? क्या अपनी अपनी छवि खराब करती रहूंगी? मैं अपनी छवि नहीं खराब करूंगी तेरे को गाली देके, या किसी को भी गाली देके। ये गालीबाज वाली छवि तुम दोनों को ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और अगर तुझे देनी है देता रहे, मेरे को दे, बेटी को दे, सारी हिंदू औरतों को दे, सबको दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा भी तो भी मैं तेरे से कहने आने वाली तो हूं नहीं कि भाई बेटा मत दे, मैं तो थक ली, मैं वो भी नहीं कहने वाली तेरे से। मैं सिर्फ इग्नोर करती हूँ तेरे को, मुझे चाहे दुख लगे ना लगे, मैं इग्नोर करती हूँ तेरे को। कि किसी की आत्मा पे तू जो कष्ट पहुंचा रहा है ना, तुझे ऊपर वाला देख रहा है। अब ऊपर वाला वो हमारा परमात्मा है कि तेरा अल्लाह है, वो तुझे ऊपर वाला देखेगा। किसी की इतनी आत्मा दुखा कि तुझे आगे चल के उतना कष्ट तेरी आत्मा पे ना पड़े, इतनी आत्मा दुखा, इतने बदले ले, इतनी गंदगी कर कि उनको झेलने के लिए तू भी तैयार हो जा, कि कोई तेरे को ना इस तरह से कर दे आगे चल के, या अगले जन्म में कभी तुझे कोई बेचारी बना के, कोई मासूम सी औरत बना के कोई तेरा, तू अगला जन्म ले ले और कोई तेरे पे ऐसा पति तुझे मिल जाए कि जो मार लठ तो रोज गाली देवे तुझे, और तू बंद कमरे में रोती रहे, बिलकती रहे। ऐसी बीवी बना दे तुझे। अभी तू जो डॉन बन रहा है ना, अगले जन्म में तुझे परमात्मा तेरा अल्लाह ऐसी बीवी, ऐसी औरत, ऐसी लड़की बनाएगा, और तुझे ऐसा पति देगा जो तुझे रोज गाली देगा, रोज लठ बजाएगा तेरे ऊपर, तुझे घर से बाहर नहीं निकलने देगा, और तेरे हाथ से भी फोन छीन लेगा। ऐसा पति मिलेगा तुझे, क्योंकि अगले जन्म में ना, हमारे किसी भी जन्म में हमारे जो परिवार में जो सदस्य पैदा होते हैं ना, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों से पैदा होते हैं, पिछले जन्म के कर्मों से ही मिलते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिवार मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा परिवार मिलेगा। अभी जो तुम दोनों कर्म कर रहे हैं ना गंदगी वाले, अगले जन्म में देखना तुझे कैसी कैसी एकदम कमजोर औरत बना के तुझे, और ऐसा पति देगा ना जो तुझे बिल्कुल टॉर्चर ही करता रहेगा, दिन रात टॉर्चर करता रहेगा। सरिता कठैत हर टाइम लाइव में रहती है सीमा के अगेंस्ट। क्या बोलूं, औरतों को अपना कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट बनाती रहती हैं, बस उनको सीमा का चाहिए। अब दूसरे अगर मुद्दे पे बनाएंगी तो उनको व्यूज नहीं आएंगे। जब सीमा ही कुछ नहीं कह रही है, नेचुरलिस्ट वर्ल्ड, जब सीमा कुछ नहीं कह रही तो बताओ हम ही क्या कह सकते हैं? हम तो उसके बॉडीगार्ड हैं नहीं, अपनी बात रख देते हैं, सही या गलत की। बाकी हमने जितनी बातें रखनी थी रख ली, आगे भी रख देंगे, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे। और आज जब लाइव पे जाऊंगी मैं, आज हेमा
हेमलता जी ने आज वो रखा है, लाइव रखा है 10 बजे का। अवध नारायण जी आएंगे और हम लोग लाइव अटेंड करेंगे, वो रात को 10 बजे की है, तो अपडेट देंगे अवध नारायण जी। तो हम उनसे अपडेट ले लेते हैं और उनके फ़ोन से भी ले लेते हैं। बाकी ऐसे रोज रोज मेरे बस की तो इन औरतों को ट्रोल करना है नहीं, ना मेरा नेचर है ये। मुझे एक तरह की ना ये नेगेटिविटी लगती है, इतनी नेगेटिविटी लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे ना रोज की रोज उसको ट्रोल करो, उसको ट्रोल करो, उसको ट्रोल करो, उसको गाली दो, उसकी गाली सुनो, उसको गाली दो, उसकी गाली सुनो। मुझे ये सब लगती है गंदगी। इससे ना दिमाग थक चुका है, बहुत दिमाग थक चुका है। और ये कहीं से भी ये मतलब ना तो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, ना ये हमारे छवि के लिए अच्छी है, और ना हमारे ये सब चीज़ें जो है ना हमारे सामाजिक वातावरण के लिए अच्छी हैं। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है। मुझे नहीं लगता कि हमें इन पचड़ों में ज़्यादा पड़ना चाहिए। कभी कभार जवाब देने आ जाते हैं, पर रोज रोज हमारे बस की नहीं है। और कैमरा नहीं खोलेगा, कभी नहीं कैमरा खोलेगा, मर्द नहीं कभी कैमरे पर नहीं आए तो सही। नहीं मतलब मैं तो राफिया ये सोचती हूँ, एक तो राफिया मैं ना भुला नहीं पा रही हूँ वो चीज़ें तुमने बोली ना, मेरे दिमाग में ना वो चीज़ें एकदम अटकी पड़ी हैं। फिर भी मतलब मैं तुम्हें कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ बातें। तो मैं ये मतलब सोचती हूँ कि मतलब आदमी इंसान डॉन, मैं ये वाइटी हिला रखी है, मैं फलाना, मैं डिमकाना। अब मैं सोचूं कि यार ये क्या, ये कैसा डॉन हुआ, ये किस टाइप का डॉन है ये। मतलब अगर लोग आमने सामने भी कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो भी नाम लेते हैं, चेहरे से गाली देते हैं, नाम लेके गाली देते हैं। ये कैसा डॉन है कि बिल्कुल कैमरा भी ऑफ कर देगा, नाम भी उल्टा सीधा लेगा, असली नाम नहीं लेगा है। और फिर क्यों मैं डॉन, मैं वाइटी हिला रखी पूरी, मैं सबको ये वो सब बैठी है ना, सबको मैंने बिठा रखा है, सब चुप बैठी हैं, सब बुढ़िया सब चुप बैठी हैं, सबको डरा के बिठा रखा है मैं। अरे मुकाबला करना है ना, धरातल पे आ जा, धरातल पे। ये यूट्यूब की जो है ना, जो है कैमरा बंद करके गाली देना तो कोई भी दे देगा, मैं भी दे दूंगी, और तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। वही लगा देगा बस फोटो, वही गाली, वही जो पहले देता है वो गाली दे देगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का कैमरे के पीछे। बात यह है कि कैमरा खोल के दे, नाम लेके दे। मुद्दा किसका चल रहा है, नाम किसका ले रहे हैं? मुद्दा तुम्हारे अपने ग्रुप का चल रहा है, नाम मेरा बुढ़िया पुड़िया खा के। तू तो गाली मुझे अभी भी दे रहा है, तू तो मुझे ही दे रहा है वो, और किसको दे रहा है? तू दिखा ये रहा है कि मैं उनको दे रहा हूं, लेकिन तू असल में दे मुझे रहा है। मैं जानती हूँ कि तू मुझे दे रहा है, तू उनको तो दे ही नहीं सकता। और तू पुड़िया किस लिए कर रहा है? पुड़िया उन्होंने तो कभी पुड़िया नहीं बोला, पुड़िया तो मैंने बोला था। बाबा को तो पुड़िया मैंने खिलाई थी। और बाबा कहीं पता नहीं कहाँ चला गया वो बाबा कहीं सुन रहा है तो आजा देख ले इन दोनों को। बाबा तूने पहले भी मेरी इच्छा पूरी करी थी, मैंने पुकारा था, तू आ गया था, पर मेरे से गलती हो गई थी उस टाइम, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। पर इस टाइम तू कहीं से कहीं बैठा हो तो बाबा इन दोनों को संभाल ले, मेरी कहीं सुन ले, कहीं पुकार सुन ले। तने पारुल के लिए न्याय करा होगा ना, एक बार यहाँ भी न्याय कर जा, एक बार न्याय कर जा। यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अनीति हो रही है, इतनी अनीति हो रही है कि सारे रिश्ते ताक पे धर दिए, सब गंदगी बकी जा रही है। कोई बच्चा नहीं छोड़ा जा रहा, कोई माँ नहीं छोड़ी जा रही, कोई घर नहीं, कोई हिंदू लड़की औरत नहीं छोड़ी जा रही। कहीं से सुन रहा है तो बाबा हिंदुस्तानी एक बार और न्याय आके कर जा, एक बार और कर जा। इन दोनों को देख ले कितना गंद बक रहे हैं, कितना गंद बक रहे हैं, एक बार इनसे भी निपट ले। मुझे पता है वो है नहीं है यहाँ पे कहीं भी, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे,
लेकिन फिर भी कहीं से भूले भटकते कहीं से सुन ले तो आजा, निपट ले इन लोगों से, कहीं से तो आजा बाबा, मैं तेरे शुक्रगुजार रहूंगी, कहीं से आजा बस। ये बहुत डॉन 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 हो रही है इन दोनों में, है ना। ये दिन रात औरतों का रेप हो रहा है। हाँ, तूने हमें भी एक दिन गाली दी थी कि हम आस्था जी के साथ बैठे थे क्योंकि तुम लोग आस्था जी को गलत समझ रहे थे, मैं भी समझ रही थी, है ना। तो अब ये परिस्थिति हो रही है, अब भी तो कहीं से आ जाना बाबा, कहीं से तो आ जा, एक बार तो आ जा, कहीं से एक बार, बस इनको देख ले ये क्या कर रहे हैं, कितनी गंदगी बक रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार मानूंगी बाबा, हमेशा आभारी रहूंगी, एक बार आके इनसे निपट लो। चलिए भाई मैं रखती हूँ, मैंने तो कमेंट भी नहीं पढ़े। बोल कर गाली दे, ये बोलो हिंदू महिलाओं को बोल। हर हर महादेव। किरण बहन कैसे हो? अरे हिंदू महिलाएं भी नहीं बोलता ना तो हिंदू नाम लेता है अभी, ना भी गाय का ही नाम लेता है। अब ये थोड़ा सा तेज हो गया है। उस टाइम की क्लिप जो है ना, अब पता नहीं, मेरे पास ना बहुत सारी लाइव पड़ी हैं प्राइवेट में। अब पता नहीं कौन सी लाइव में इसने हिंदनी हिंदनी करके बोला था, कौन सी लाइव में इसने जो है गाय के लिए, मैं वो सारी है मेरे पास, लेकिन अब इतनी 3-3 घंटे की लाइव कौन देखेगा, पता नहीं कौन सी लाइव में पड़ी है वो चीज़ें। और अब ये बोलता नहीं है। अब एक बार बोल के दिखा दे हिंदू औरतों के लिए, मैं हिंदू औरतों को गाली दे रहा हूँ, कैमरा खोल के बोल दे एक बार, जरा नाम ले दे। चल मेरा तो तू नाम ही ले दे, तेरे लिए इतना ही काफ़ी है, तू मेरे नाम ले दे, क्योंकि मैं तो तुझे गाली दे नहीं रही, तो मैं तो तेरे नाम लेके गाली क्यों दूंगी जब मैं तुझे गाली दे ही नहीं रही। तो मैं तो तेरा वैसे नाम ले रही हूँ, तुझे समझाने के तौर पे, तेरी बातें जो तू कर रहा है उन चीज़ों पे डिस्कस कर रही हूँ तेरा नाम लेके। पर तू मेरा नाम लेके जो बुढ़िया बुढ़िया करके गाली देता है ना, पुड़िया खा के, एक बार मेरा नाम भी ले दे। डॉक्टर अंबिका वशिष्ठ फरीदाबाद वाली, कुछ ऐसे बोल दे, कैमरा खोल दे थोड़ा सा, है ना। मैं तेरी गालियों से नहीं डरती हूँ, मैं इतने टाइम से जो तेरी गालियाँ सुन रही हूँ ना, मैं सिर्फ उनमें अपना नाम ढूंढ रही हूँ। हालांकि मुझे अमन ने बोला था कि बंद कर दो, क्यों डाउनलोड कर रहे हो, क्यों आप इतनी चीज़ें फ़ोन भर रहे हो बेकार में, ये आपका नाम नहीं लेगा। उस चक्कर में आके मैंने जावेद के चैनल वाली सारी लाइव डाउनलोड कर ली, लेकिन इसने इतने दिनों में एक बार भी अंबिका वशिष्ठ नहीं बोला है। वो सारी लाइव मेरी जो है ना बेकार हो गई, डाउनलोड करी है ना। वो मुझे बोलता रहा मत बोलो, आप मत डाउनलोड करो, क्यों सुनते हो, क्यों टेंशन लेते हो। वो बोलेगा ही नहीं आपका नाम, क्योंकि उसको पता है बोलेगा तो फंसेगा। तो भाई नाम ले दे, कैमरा खोल के नाम ले, फिर बढ़िया बढ़िया गाली दे, ठीक है। आस्था जी को तो तू छोड़, तो तेरा इलाज पता नहीं कब करवाएंगी, तू मेरा ले दे, मैं तेरा इलाज पहले ही बांध दूंगी, है ना। तू बस नाम ले दे कैमरा खोल के कि अंबिका वशिष्ठ तेरी ये तेरी बेटी ये, तू कैमरा खोल के ये सब कर दे। फिर मैं देख लूँगी तेरे को। शालू को जो सपोर्ट करेगा मैं उसको गाली दूंगा, राफिया को जो सपोर्ट करेगा मैं उसको गाली दूंगा। तैने जावेद को कैसे सपोर्ट कर दी? जावेद ने हमारी बहन बेटियों को गंदी गंदी गाली दी, फोटो अपलोड करे, तैने उसको कैसे सपोर्ट कर दी? हमने तुझे गाली दी, तैने क्यों सपोर्ट करी उसको? क्यों बैठा पाकिस्तान के या दुबई के चैनल पे जो हमें गालियां दे रहे थे, हमारी हिंदू महिलाओं को गालियां दे रहे थे, तू क्यों गया वहां पे? तैने क्यों सपोर्ट करी उसको? बताना। मतलब तू करे कुछ भी, तू डॉन लग रहा है ना वाईटी वाला,
बिना कैमरे का, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारे घर में राशन दे का जाता होगा, है ना? सारा परिवार तो तेरे ही पैसों से पल रहा होगा, हम तेरी बात तो मानेंगे ना जरूर, और नहीं तो तू गाली देगा, और गाली देने से तो हम सब मर गए, है ना? हम सब मर गए, हम सब पागल हो गए, हम सब जैसे जैसे तू गाली देता है सब हमारे साथ वैसा वैसा हो गया, है ना? जी भर के गाली दे और सबूत दे, हमें, मुझे सबूत दे, खुद भी गाली दे और अपनी उससे भी, शबनम से भी गाली दिलवा, लेकिन नाम से और कैमरे से। जब तो हम डॉन भी मानेंगे तुम्हें, ऐसे नहीं फालतू के कायर बन के डॉन बन रहे हो तुम, ये गलत बात है, गलत बात है। अच्छी बात ये होती है इंसान बहादुरी से लड़े, मर तो जाए पर बहादुरी से लड़े, अंकित की तरह। मर तो गया लेकिन लड़ा बहादुरी से, बहादुरी से लड़ो। और एक बात मैं ना भूल गई थी, अभी बहुत टाइम से तुम लोगों को ही बोल रही थी, एक बात मैं ऋषि राजपूत के लिए बोलना चाह रही हूँ कि ऋषि राजपूत, तेरे नाम के पीछे ना राजपूत लग रहा है, राजपूत। और राजपूत की औरतें जो होती है ना बहुत मर्यादित होती हैं। राजपूत जो इंसान होते हैं ना वो अपनी औरतों को बहुत ढक के, बहुत मर्यादा में, संस्कार के साथ अपने घर में बहुत मान मर्यादा के साथ रखते हैं। एक राजपूत रानी पद्मावती थी जो मर तो गई थी लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी को अपनाया नहीं था। वो मर तो गई थी, उसने, रानी पद्मावती ने, जब उसका पति, क्या नाम था उसका, रतन सिंह, राजा रतन सिंह को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, और खिलजी ने नहीं मारा था, खिलजी के जो उसका जो साथ में जो लड़का रहता था, गे जो हिजड़ा रहता था, क्या नाम था उसका, उसने धोखे से, जब अलाउद्दीन खिलजी जो है हार गया था राजा रतन सिंह से, तो दूर से उस अलाउद्दीन खिलजी के एक साथी ने राजा रतन सिंह पे तीर चला दिए और धोखे से राजा रतन सिंह को मार दिया। और जब राजा रतन सिंह के मरने की खबर महल में पहुंची तो रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ, 16,000 औरतों के साथ मिलके जोहर कर लिया था। जोहर, जोहर जानता है ना ऋषि राजपूत? जोहर क्या होता है? अग्नि कुंड में अपने आप को झोंक दिया था, अपने आप को जिंदा जला दिया था। रानी पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ अग्नि कुंड में जोहर कर लिया था, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था, जल गई थी जिंदा, ताकि अलाउद्दीन खिलजी उसे, उनको छू भी ना सके, छू भी ना सके। ये हमारे सनातन की शक्ति है, ये हमारी सनातनी महिलाओं की शक्ति है कि कोई मुसलमान छू तो जाए हम हिंदू महिलाओं को, हम सनातनी महिलाओं को, और वो भी राजपूत को। और तू तो ऋषि राजपूत अपने नाम के आगे राजपूत लिखता है, जो कि एक हिंदू महिला जो अपने आप को ब्राह्मण कहती है, वो एक मुसलमान लड़के के साथ संबंध में है और तू उनको प्रमोट कर रहा है, राजपूत होकर भी तू उनको प्रमोट कर रहा है। क्या तुझे राजपूतों की कहानी नहीं पता? या फिर तुझे इन अलाउद्दीन खिलजियों की कहानी नहीं पता? या फिर तुम्हें इन मुसलमानों की कहानी नहीं पता? तू जो इनके रिश्ते को प्रमोट कर रहा है, भाभी 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 भाभी, राजपूताना जो होती है ना महिलाएं, अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती हैं तुम्हारे राजपूतों में, लेकिन कभी भी मुसलमान को छूने नहीं देती हैं, उनका एक अंग दिखना नहीं चाहिए। और तू एक राजपूत होके एक हिंदू महिला के लिए कह रहा है कि जो है तू भाभी बन गई है, भाभी भाभी कह रहा है। ये कैसा है तेरा जो है, ये कैसा, मतलब कैसी खुददारी है, कैसी खुददारी है तेरे अंदर?
है। चलो उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, प्यार में बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है जब इंसान इतनी गंदी गाली देता है। तो कोई कोई औरत, कोई कोई लड़की उन गालियों को सुन के उनको इमेजिन कर लेती है कि हाँ ये ऐसे करता होगा, इतनी मजबूती के साथ करता होगा तो बड़ा अच्छा लगता होगा, ये ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब ये ऐसे करता भी होगा, तो कितना जो है सॉलिड लड़का है। तो जो जो तरसी हुई जो होती ना, जो प्यासी महिलाएं, जो क्या कहते हैं उनको, कि जिन्होंने कभी मतलब भूखी महिलाएं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है, तो वो ऐसी बातें सुन के भी वो हो जाती हैं, अपने आप को तृप्त करती हैं और वो सोचती हैं कि भाई ऐसा आदमी सचमुच में सॉलिड होगा, और उस आदमी के प्रति वो आकर्षित हो जाती हैं। जो आदमी बकता है ना कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, वो असल में वो कर भी नहीं सकता है, वो नहीं कर सकता, असल में उसके बस की नहीं होती है। अगर उसके बस की होती है तो ऐसे ऐसे बकने के लिए यहाँ थोड़ी आएगा। वो तो अपनी बीवी के साथ कर आकर शांत होगा, वो तो अपने काम धंधे में लगेगा। उसको क्या तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी स्मेल, इसमें सी उसमें सी, वो सीएल करेगा ही नहीं। वो इतना अपनी बीवी से संतुष्ट हो चुका होगा तो वो सीएल करना उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके माइंड में वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि उसका सारा जो भार होता है ना, जो शरीर का भार, वो निकल चुका होता है। फिर उसका अपने काम काज में ध्यान लगता है, उसका इन गालियों में ध्यान नहीं लगता। फिर जो असल में जो होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि वो गाली गलौच नहीं करते हैं, वो अपनी बीवी से, अपनी गर्लफ्रेंड से अपने धरातल पे खुश हो जाते हैं। वो कभी भी आके जो है ना वो सीएल नहीं करते। तो चलो वो तो आ गई उसके बहकावे में, या बात सुन के मोहित होगी उस पे कि सचमुच में भाई बलिष्ठ होगा, शक्तिमान होगा, तेरे को तृप्त कर देगा, वो तो आ गई इन चीजों में। उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है। अब हम तो फिर भी कह रहे हैं कि जाओ खुश रहो, समय सच्चाई बता देता है। समय जब आएगा सब सच्चाई सामने आ जाएगी। वो तो सब टाइम के अनुसार सारी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन तू राजपूत होके और एक अलाउद्दीन खिलजी को तू रानी पद्मावती देने की बातें कर रहा है। राजपूत होके मुसलमान को एक ब्राह्मण महिला को भाभी भाभी कर रहा है। कितनी नीच सोच है तेरी, कितनी घटिया सोच है तेरी। इसीलिए मैंने एक दिन तेरे को बोला था कि तू ऋषि राजपूत नहीं, तू ऋषि खान है, तू खान है। तुझे तेरी गर्लफ्रेंड ने कभी धोखा दिया होगा, हम समझते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू उस प्यार में तू कुछ भी सच्चाई अच्छाई ना देखे, बुराई ना देखे, और गधा घोड़े सबको मिला के तू उन प्यार को प्रमोट करने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्यार नाम की जो चीज होती है ना, वो टाइम बिंग होती है। जब तक यहाँ से इंसान जो है ना वो हल्का नहीं हो लेता ना, वो जब तक ही है ये प्यार प्योर। बाकी सब बकचोदी है और कुछ नहीं है। जब तक ये कहानियां अच्छी लगती हैं, जब तक इंसान तसल्ली से कई बार, लेकिन जो है ना उसके बाद तो ना सारी फिर धरातल पे आ जाता है। सब उसको समझ में आ जाता है कि ओहो ये तो कुछ भी नहीं, हम तो बेकारी बकचोदी कर रहे थे। ये सब शुक्राणुओं का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। फालतू की बकचोदी, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। ये सब शुक्राणुओं का खेल है। जिसके बढ़ जाते हैं उनमें ज्यादा जो है ये प्यार मोहब्बत एक्टिव ज्यादा हो जाता है ना। और जिसके नॉर्मल रहते हैं वो अपने घर में मर्यादा से रहते हैं, संस्कार से रहते हैं, इन चीज़ों से जो है दूर रहते हैं। सिर्फ अपने घर, अपने मतलब पति या अपनी बीवी से ही खुश रहते हैं, वो बार मुंह नहीं मारते हैं। चलो मेरा लाइव इतना ही था आज। मैंने तुम लोगों को खूब सारी डोज दे दी है। अब तुम लोग मुझे डोज देना रात को, बढ़िया बढ़िया गालियां, सुंदर सुंदर गालियां, बढ़िया बढ़िया फोटो लगा के, और भाई नाम लेके गाली देना, नाम लेके और चेहरे से, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम लिया है। नाम लेके पूरा
पता नहीं कितने 1 घंटा 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने नाम लेके तुम्हारे ऊपर बात रखी है, अब तुम्हें मेरा नाम लेके तुम गालियां दो, फिर मुझे जो है कुछ थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया अपनी इस लाइव का, कुछ रिजल्ट मुझे मिलेगा, है ना। जो मेरे लाइव रखने का जो उद्देश्य है वो मुझे पूरा हो जाएगा। एक बार कैमरा खोल के और नाम लेके मुझे गालियां देना, ऐसे नहीं, झूठे मूठे डॉन नहीं, असली डॉन बनना, ठीक है। कमेंट सारे खत्म हो गए हैं। चलिए, मैंने सबके पढ़ लिए हैं जितने भी पढ़ने थे। स्पैरो, जय श्री राम, है ना। तो लड़का नहीं अंकल बोलो उसको, ये तो आधा बुड्ढा है। अरे राफिया, कितना भी बुड्ढा होगा मेरे से तो छोटा ही होगा। 50 साल का तो हो नहीं सकता, वो छोटा ही होगा 35 का हो, 36 का हो, खूब जोर मारो 40 का भी बोलेगा, पर 50 का तो नहीं होगा, या 50 से ज्यादा का नहीं है ना। अब हो तो पता नहीं भाई, मेरे से बड़ा नहीं हो सकता वो किसी भी चीज में, सिर्फ गालियां देने के सिवाय मेरे से बड़ा वो किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, गालियों में मेरे से बड़ा है वो, मैं गालियां नहीं दे पाती हूँ इतनी, और सुनने की तो खैर मैं आदी हो गई हूँ। तो रोज पुड़िया पुड़िया गुड़िया गुड़िया करके ना, बुढ़िया पुड़िया खा के, बुढ़िया पुड़िया खा के, है ना, एक बार नाम लेके बोल दे तो रोज जो है उल्टा सीधा अब्यूजिंग करता है। तो एक बार ये प्रॉपर कर, ताकि रिजल्ट अच्छा आए, ऐसे चोरों की तरह कायरों की तरह नहीं भाई। चलिए, मैं अपने लाइव को एंड करती हूँ, बहुत टाइम हो गया। आज मैंने बहुत दिनों बाद लाइव रखी थी, और लाइव मेरा रखने का उद्देश्य यही था कि जो है जरा सी बात के ऊपर वासिफ ने कल मुझे बहुत सारी गालियां दी, गंदी गालियां दी, और पता नहीं क्या क्या बोला। और रही अशोक की बात, वो मेरा अशोक का और मेरा अलग मामला है, तुम लोग हमारे बीच में मत पड़ो, ठीक है। उसने मुझे क्या बोला, मैंने उसको क्या बोला या नहीं बोला, या ये हम दोनों की चाल थी, या हम दोनों की कुछ और बात थी, मैंने जानबूझ के बुलवाया या उन्होंने जानबूझ के बोला, ये हम दोनों का मामला है, तुम्हें हम दोनों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले भी साथ थे और अभी भी साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। हमारे मामले में तुम लोग मत पड़ो, तुम लोग जो है हमारे साथ ना तो कभी थे, ना कभी हो, ना कभी हो सकते हो, ठीक है। जितना साथ अशोक ने दिया है ना, उतना तो कोई दे भी नहीं सकता है, उतना तो सगा भाई नहीं दे सकता, सगा बाप नहीं दे सकता, सगा पति नहीं दे सकता, ठीक है। जितना जो साथ है ना, जो अशोक ने दिया है। तो अशोक के बारे में तो तुम फालतू की बकवासें करो ही मत, अशोक ने ऐसे बोल दिया, अशोक ने वैसे बोल दिया, वो मेरा अपना डिसीजन था। मुझे मानसिक जो है शांति चाहिए थी, मेंटल पीस चाहिए थी कुछ दिनों के लिए, इसलिए मेरे को जाना था, लाइव पे नहीं आना था। ये मेरा अलग से एक मुद्दा था, और तुम लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या कहानियां बना के पेश किया है, ठीक है। और जब राफिया और शबाना का मुद्दा वहां पे रखा गया, तो वहां मेरे मुद्दे की कोई जरूरत थी नहीं, मैं इसलिए भी नहीं गई थी, क्योंकि जब तक राफिया का मामला वहां चल रहा है, शबाना का मामला चल रहा है, तो वहां मेरा मामला है ही नहीं है कुछ भी। तो और मेरे पास चैनल है, राफिया के पास चैनल नहीं है, ठीक है। मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल पे बातचीत रख सकती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुझे ज़रूरत होगी या नहीं भी ज़रूरत होगी, जब मेरा मन करेगा, तो मैं अपने भाइयों के चैनल पे कभी भी जा सकती हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए बार बार अशोक ने ये कह दिया, अंबिका को फलाना कह दिया, ढिमकाना कह दिया, अशोक को अधिकार है कहने का, जो रक्षा करता है वो डांट भी सकता है, चाहे मैं बेशक उससे बड़ी हूँ, ठीक है। अगर वो उसने कुछ मेरे भले के लिए बोली भी है, या मेरे कहने से बोली है, या उसने अपने मन से बोली है, अगर बोली भी है तो उसने मेरे भले के लिए ही बोली है, ठीक है। कोई भी भाई ये नहीं चाहता, या कोई भी इंसान जो हमारा सपोर्टर हो, वो ये नहीं चाहता है कि हमारे साथ वाली महिलाएं कमजोर पड़ें, या साथ वाली महिलाएं ज्यादा बोलें। वो उन्होंने मेरे को कह रखा है कि हम हैं, आपको गंद में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो अशोक के मामले में पढ़ने की तुम्हें जरूरत है नहीं, ठीक है।
ये हमारा मामला है, हम लोग इसको कैसे निपटाएं ना भी निपटाएं, हम एक दूसरे के पैनल पे जाएं ना जाएं, ये हमारा मामला है, पर्सनल मामला है, तुम लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? और तैयार रहना बहुत सारी गालियां देने के लिए। 45 का है? अच्छा, वो तेरी 45 का तो बड़ा ही हो गया यार, 45 का तो बड़ा है यार, फिर तो कौन है वो लड़का? सच में क्या? आर यू श्योर? लगता तो नहीं 45 का, पता नहीं, फिर फिल्टर से नहीं लगता होगा। अशोक भाई बेटी के बिग बॉस है यार। आफिया सही बताओ, तुम्हें कैसे पता है 45 का है? 45 का तो ज्यादा बड़ा हो गया, ये इतना लगता तो नहीं है। हो 45 का हो 50 का, हमें क्या लेना देना। इंसान ना उम्र से नहीं होता है, इंसान के अंदर संस्कार होने चाहिए, इंसान के अंदर अच्छाई होनी चाहिए, अच्छा दिमाग होना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा सर्कल होना चाहिए, ठीक है? तो उससे जो है इंसान की पहचान होती है। गालियों से इंसान की पहचान गालीबाज की होती है, उसको आप एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं समझ सकते हो। अंबिका जी बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने, आप दूर हो गए वाइट से। जी बिल्कुल। तो और कभी तुम यूं सोचो कि भी अशोक गालीबाज है, तो अशोक गालीबाज नहीं है। अशोक तुम्हारी बातों का जवाब देता है, अच्छे से जवाब देता है। तुम एक दिन लाइव मत करो, हम देखें अशोक आपको कैसे जवाब देता है। अशोक खुद ही नहीं बोलेंगे, वो खुद ही, उनको क्या कोई शौक पड़ रहा है क्या रोज की रोज अपनी माथापच्ची करने का? वो तो तुम लोग मानते नहीं हो इसलिए वो आता है जवाब देने के लिए। तुम लोग मत बोलो कुछ, वो नहीं बोलेंगे, उनको क्या है, उनको अपना कोई जो है अपने फालतू की एनर्जी वेस्ट करने में कोई मजा थोड़ी आता है। वो तो हमारे लिए खड़े रहते हैं दिन रात कि हमारी जो है बहनों को, हमारी हिंदू महिलाओं को मुसलमान गाली देंगे तो हम जवाब देंगे, है ना? अब जैसे तुम बोलते हो उसका वो प्रति उत्तर दे देते हैं। अब इसमें हम कहाँ से आ गए? हमने तो नहीं बोला कि भाई अशोक उनको ये बोलो या चमकीला उनको ये बोलो, वो प्रति उत्तर देते हैं, वो उनकी अपनी अपनी इच्छा है। हाँ, अगर हमने ये बोला हो कि अशोक शबनम को गाली दे, अशोक जो है इसको वासिफ को गाली दे, या अशोक किसी और को गाली दे, तो बताओ, एक क्लिप, सिंगल क्लिप लेके आओ अगर हमने बोला हो तो, या शबनम की फोटो लगाओ, बताओ। अब हम, हमारे अपने कॉन्टैक्ट हैं, तुम्हारे अपने अलग दुश्मनियां हैं, तो इसमें हमने ठेका थोड़ी ले लिया तुम्हारा कि तुम्हारी जिससे दुश्मनी होगी हम मुझसे बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? तुम्हारे घर में राशन डालने जाते हो हम, तुम ब्लैकमेल होंगे तुमसे। रियल एज 45 है? अच्छा है, ज्यादा है फिर तो। यू हाय हाय, बुढ़ापे में आ लिया फिर भी अपना जीवन खराब कर रहा है गालियां दे दे के। उसकी बॉडी पूरी खराब है। हाँ देखी हुई है मैंने, उसकी बॉडी थुलथुली है, चेस्ट ज्यादा है उसके। बॉडी मतलब सिर्फ फेस अच्छा है, बाकी अगर फेस से गर्दन से नीचे देखेंगे तो चेस्ट जो है लड़कियों की तरह है। चेस्ट जैसे होती है ना जेंट्स की, एकदम हार्ड, और क्या कहते हैं उनको, बाइसेप्स होते हैं, वो नहीं है, वो थुलथुली बॉडी है उसकी। मैंने इसकी बॉडी देखी है। तुम ही देखो भैया, तुम गर्लफ्रेंड थी, तुम ही देखो। हमें तो, हमारे लिए तो ये कभी बेटा कह के भी गलती कर दी थी, बताओ। बताओ, ऐसे कोई बेटे होते हैं? ऐसे कोई शेर होते हैं? मैं उस दिन को पछता रही हूँ, मैंने बेटा बोल दिया। छी, भाई बेटा भी सोच समझ के बनाने चाहिए। हम औरतें भी बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। भाई बेटा भी सोच समझ के बनाने चाहिए। ऐसे को भाई बेटा कैसे बना लोगे तुम, जो कल को आपको ही नंगा कर दे? छी। हाँ कर दियो, रात न करियो नंगा, मुझे पता है तू करेगा, तैयारी कर बैठते। तेरी दुल्हन तुझे शांति से बैठने थोड़ी देगी। जल्दी कर, इस बुढ़िया को, इस बुढ़िया को ना, इस बुढ़िया को आज आज इसको देखना है। आज इसको, ये बहुत बोल रही है, आज इसकी बहुत जुबान निकल रही है, इसको आज मजा चखा दो, इसको आज अच्छी तरह से नंगा करो इसको, ये बुढ़िया आज बहुत बोल गई है। तो शबनम करवाना, अच्छे से करवाना। तो क्योंकि मुझे पता है तेरे पास यही एक काम है,
एक टाइम था शबनम, मैं ना तेरे को अच्छी महिला समझती थी, और मेरे को बड़ा बड़ा बुरा लगता था कि अंकित के साथ ना तेरी जिंदगी खराब हो रही है। मतलब मैं इसलिए मैंने लाइव भी डाल दी, मैं बड़ी परेशान थी कि इस एक पढ़ी लिखी महिला ने इसका जो है मतलब कैसे जो है एक शराबी के साथ फंस गई। मुझे बड़ी सहानुभूति आती थी तेरे ऊपर, ऐसा लगता था जैसे कि तू कोई दुखियारी है, कोई परेशान है और तेरे को ना कोई हेल्प की ज़रूरत है, या फिर तुझे कोई साइकोलॉजिकल जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक टाइम ऐसा था, पर धीरे 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 जब मैंने मतलब टाइम गुजरता गया, तेरी असलियत सामने आती गई, मैंने कहा नहीं, ये वो औरत नहीं है जो हम समझ रहे थे, ये संस्कारी औरत नहीं है, ये संस्कारी महिला नहीं है, ये तो मतलब राड़ में पैर देने वाली कलेशी आई महिला है। इसको तो 24 घंटे कलेश चाहिए, और जब तक कलेश ना हो इसको अच्छा नहीं लगता। इसको तो गालियां चाहिए, इसको गाली दो, इसको गाली दो, इसको गाली दो, इसको गाली दो, है ना। चलो देते रहो गालियां, हम लोग तो जो है चले अपना 4 बज गए, रेस्ट करूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपना काम करना है, मीटिंग है कुछ उसमें जाना है। चलिए सभी को मेरी नमस्ते, और ठीक है, और मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, बुरा मान लेना, पर मेरी कुछ जो बातें हैं ना उनको अप्लाई भी करना, और कुछ बातें जो है ना उनको समझ के थोड़ा सा, अगर समझदार है तो समझ के ना थोड़ा सा एहतियात बरतना, समझदार है तो। और अगर बेवकूफ़ी है तो भैया देते रहो गाली, हमें क्या लग रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, देते रहो गाली। दूर से कौन सा इतनी गालियां लग रही हैं, पहले बुरा लगता था, अब नहीं लगता। पहले मतलब लगता है, इतना नहीं लगता जितना पहले लगता था। पहले बहुत बुरा लगता था मेरे को, दिमाग ऐसे हो जाता था कि ये क्या बोल दिया किसी ने मेरे को। लेकिन अभी देख रही हूँ ना, 1.5 साल हो गया देखते 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 कि ये क्या क्या बोला जा रहा है, बेमतलब के बोले जा रहे हैं, और मेरे को ही नहीं सबको ही बोले जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये ना अभी मैं फैमिलियर हो गई हूँ इस माहौल से, तो थोड़ा सा अपना नाम सुन के बुरा लगता है, लेकिन नाम ही नहीं लेता मेरा कोई, है ना। तो बुरा लगता है कि गंद बोलता है, लेकिन इतना नहीं लगता जितना पहले लगता था। बोलते रहो, अगर समझदार होंगे तो एहतियात बरतोगे, अगर समझदार नहीं होंगे तो कंटिन्यू रखो, कोई चक्कर नहीं है। मुझे बस मेरे सबूत दे दो जो मुझे चाहिए। बिना सबूत के वाईटी के डॉन मत बनो, बिना 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 चेहरा बिना नाम के वाईटी के डॉन मत बनो। असली डॉन बनना है तो नाम लो, ठीक है। चलिए मैं रखती हूँ, अपने लाइव को एंड करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।